तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। देखो यार, मैंने देखा था, कोशिश की थी, मेरे पास कोई इशू नहीं आया, वो तुम्हें खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं ना, वो उसका तो कोई इशू है ही नहीं ना, डॉम कंटेंट लोडेड का। इशू किसी और का नहीं ना, डॉम लोड नहीं हो पा रहा मतलब क्या है, सारी एप्लीकेशन लोड हो रही है, डॉम की तुम्हारे से वही लोड नहीं हो रहा, वो कोई और इशू होगा। फूड मेन्यू, अच्छा ऐप हमने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है तो इसको थोड़ा सा रीनेम कर देते हैं, फूड मेन्यू ऐप विद इंटीग्रेशन विद एपीआई इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ फूड मेन्यू एप्लीकेशन होगी जिसके अंदर हम एपीआई कॉलिंग करेंगे। ठीक हो गया। तो क्या है भाई, सिंपल होगा, एक इंडेक्स डॉट एच होगा और CSS होगी और फिर उसकी जावास्क्रिप्ट होगी, मतलब 3 फाइल क्रिएट होंगी और एक ही के अंदर हम यूआई बना देंगे और फिर जो है उसकी स्टाइलिंग लिखेंगे। थोड़ा थोड़ा सेट कर लेंगे स्टाइलिंग, देख लेंगे जितना टाइम होगा ना उसके हिसाब से इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। और फिर जो है ना, कुछ अगर पार्ट रह जाएगा तो फिर आप अपने एंड से इसको कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एक क्लास की असाइनमेंट है, कुछ ज़्यादा बड़ा होगा नहीं। फॉर मेन्यू एप्लीकेशन, ठीक है जी। मैं क्या करता हूँ, 2 फाइलें और क्रिएट कर लेता हूँ, एक CSS की और फिर एक app.js, और चेक कर लेते हैं वो चल भी रही है या नहीं चल रही। मैंने कहा स्क्रिप्ट src app.js और फिर इसको भी कनेक्ट कर लो। मैं कुछ यहाँ पर nav लिख देता हूँ, nav के अंदर लोगो कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ और फिर जो है console log लगा रहा हूँ, console log के अंदर js is running ये लिख देता हूँ बस, सिंपल ना। मुझे पता है स्पेलिंग मेरे से गलत हो गई है, सेट कर देता हूँ मैं। बॉडी, बॉडी के पीछे बैकग्राउंड ब्लैक, ताकि पता चल जाए कि भाई हमारी फाइल सही से कनेक्ट हो गई आपस में। ठीक है भाई। और अगर मैं कंसोल देखूं तो कंसोल के टैब के अंदर मेरे पास जावास्क्रिप्ट इज रनिंग। ओके जी, कोड को कमेंट करो, बॉडी को भी कमेंट कर दो और हमारे पास ये HTML। तो क्या करेंगे भाई, हमारे पास यूआई हमें पता है क्या बनानी है, आप बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बना सकते हैं और बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि यार सिमिलर बने, सही है। और अगर डिज़ाइन मिलने के बाद भी अगर हम ना बनाएं तो फिर बेकार है, सही है। अच्छा, इसके अलावा जो हम APIs हिट करेंगे ना, वो APIs कौन सी होंगी और वो कहाँ से मिलेंगी। आप सिंपल आओगे फॉरकीफाई के ऊपर, कहाँ पर आओगे भाई, फॉरकीफाई API। सिंपल आप गूगल पर सर्च करोगे फॉरकीफाई API, ठीक है। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके पास सिंपल पहला आ जाएगा फॉरकीफाई API। आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में चले आना या फिर डायरेक्ट इसको ओपन कर लेना, सही है। मतलब जो पहला लिंक मिलेगा सिंपल जाके इसको ओपन करना है और फिर यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको APIs मिल जाएंगी एग्जाम्पल URL के अंदर। तो क्या कहता है, फॉरकीफाई API। अगर मैं इस API को ओपन करता हूँ पहली वाली को, तो ये देखो मुझे कुछ ना कुछ डेटा ला के देगी। अगर तुम देखो तो ये तुम्हारे पास क्या आ रहा है भाई, डेटा आ रहा है। मैंने कहा इसको सही फॉर्म के अंदर मुझे ज़रा डेटा ला के दे दो। तो ये पहली API होगी जो मैं क्या करूँगा, हिट करूँगा फॉरकीफाई API डॉट जोनस। और कौन सी है भाई, सर्च पिज़्ज़ा। ये APIs मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अगर नहीं कर पाऊँ तो आप क्या करोगे, सिंपल फॉरकीफाई API के ऊपर आओगे और फिर यहाँ से आके इसको ढूंढोगे API कौन सी है जो हमने यूज़ की थी और सिंपल यहाँ से आके गेट कर लोगे। ओके। अच्छा, दूसरी API क्या होगी, अगर तुम यहाँ पर देखो मैंने कहा कि हम क्या करेंगे कि हमारे पास कुछ आइटम होंगे, जैसे हमने यहाँ पर सारे आइटम्स गेट कर लिए, ठीक है। हमने यहाँ पर सारे आइटम्स को गेट कर लिया। फिर मैं चाहता हूँ कि यार इस पर्टिकुलर आइटम पे जब मैं क्लिक करूँ ना तो इसका भी डेटा मेरे पास आ जाए। जब डेटा आएगा तो फिर मैं उसको क्या करूँ, एक UI के अंदर शो करा दूँ, उसके अंदर क्या करूँ भाई, फिर UI के अंदर शो करा दूँ। तो उसकी API कौन सी होगी, अगर तुम यहाँ पर देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, पाथ फॉरकीफाई API जोनस डॉट IO API। और फिर रेसिप्स के आगे क्या लिखा हुआ भाई, ID। क्या होगी भाई, इसकी कोई आईडी होगी, जब हम इसकी आईडी के जो हम पर्टिकुलर एलिमेंट पर क्लिक करते हैं तो उसकी कोई ना कोई आईडी होगी। और जब आईडी उसकी हम गेट करेंगे और फिर हम यहाँ पर आईडी की बेस पर डेटा को निकाल लेंगे। मान लो कि यार मैं यहाँ से कोई एक रैंडम आईडी उठाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या उठा ली भाई, एक रैंडम
आईडी को कॉपी कर लिया और फिर मैं यहाँ पर लाके इसको रख देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, फॉर्किफाई एपीआई पर गया और इस वाले यूआरएल को कॉपी कर लिया। मतलब मेरे पास कोई प्रोडक्ट होगा और फिर मैं उसकी आईडी की हेल्प से उस प्रोडक्ट को गेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो उससे रिलेटेड मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन हो जाएगी वो मुझे मिल जाएगी और फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन को मैं क्या करूँगा, अपनी यूआई के अंदर शो करा दूँगा, ठीक है। देखो अगर मैं पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड देखूँ तो क्या मिल रहा है मुझे, सोर्स यूआरएल मिल रहा है, इमेज यूआरएल मिल रहा है, टाइटल है, सर्विंग्स हैं, कुकिंग आइटम्स है। तो ये डेटा भी काफ़ी इनफ होगा दिखाने के लिए। और फिर इसके अलावा हमारे पास क्या आ रहे हैं भाई, इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, जिसके अंदर क्या है भाई, एक इंग्रेडिएंट्स हमारे पास एक एरे होगा, उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट क्या है भाई, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। तो सिंपल होगा, मैपिंग ही करनी होगी और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम कौन कौन सी एपीआई यूज़ करने वाले हैं, पर्टिकुलर सर्च करने के लिए, और फिर इनिशियल लेवल पे जब हमारी एपीआई, जब हमारी फाइल लोड होगी, जब हमारी जावास्क्रिप्ट लोड होगी, तो फिर हम ये वाली एपीआई कॉल करेंगे। और फिर जब यूज़र आके यहाँ पर सर्च करेगा, अगर तुम यहाँ पर देखो तो यहाँ पर यूज़र आके एक सर्च बार होगा यूज़र के पास, वो आएगा यहाँ पर सर्च करेगा, जैसे ही हैंडलर पे क्लिक करता है तो उसके क्या मिलेगा भाई, सर्च आइटम। जैसे मान लो उसके अंदर उसने बोला बर्गर चाहिए उसको, तो फिर बर्गर वाला डेटा मिले। अगर उसने बोला कि यार मुझे क्या चाहिए, सैंडविच चाहिए, तो उसको सैंडविच वाला डेटा मिला। तो ये तुम देख रहे हो डेटा चेंज हो रहा है। तो ये जो भी डेटा आएगा उसको क्या करेंगे, हम अपनी यूआई के अंदर इंटीग्रेट कर देंगे, ओके। तो कुल मिला के क्या होगा भाई, हमारे पास दो एपीआईज होंगी और हम यहाँ से यूज़र की वैल्यू उठा के उसको चेक कर सकते हैं और यहाँ से उस वैल्यू को भेज देंगे। सेम एपीआई होगी पर रिस्पॉन्स अलग अलग करेगी। एक तो हम जैसे हमारी एप्लीकेशन लोड होगी तब कॉल करेंगे, दूसरा हम कब कॉल करेंगे, जब कोई यूज़र सर्च करना चाहता है, और तीसरा जब कोई बंदा आए और वो किसी पर्टिकुलर आइटम की डिटेल्स को देखना चाहे, तो फिर उसके क्लिक के ऊपर हम क्या कर देंगे, एपीआई कॉल करेंगे और फिर उसका डेटा शो करा देंगे कहाँ पर भाई, यूआई के अंदर, ठीक है। असाइनमेंट समझ आ गया आप लोगों को क्या बनाना है बैठ के अभी, और अभी हम क्या बनाने वाले हैं। किस किस को समझ आ गया, जी सर। ठीक सर है। मतलब जो हमने फूड मेन्यू में काम किया था बस वो वाला काम एपीआई से करना बेहतरीन, बस वही काम है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ किसकी, एपीआई की है। प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। थोड़ी सी यूआई पे भी हाथ साफ हो जाएगा कि यार यूआई भी कर लेते हैं थोड़ा सा, एक प्रॉपर टास्क होगा, सही है। तो ये है, स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द करें। ज़्यादा अगर टाइम लग रहा होगा यूआई के अंदर तो फिर कोशिश ये करेंगे कि लॉजिक कर लें पहले, और यूआई को जो है ना बाद में देख लिया जाए। अगर देखा जाए तो यूआई माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छी बना लेते हो, तो उसको अपने एंड से भी कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो डिज़ाइन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डिज़ाइन कहाँ चला गया भाई हमारा, ये रहा डिज़ाइन। तो डिज़ाइन की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या होगा भाई, एक हमारे पास इनिशियल लेवल पर एक नैव बार होगा। नैव बार के अंदर अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक लोगो है, लोगो के बाद सर्च बार है और फिर कुछ बटन्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल, मेरे पास एक बॉक्स होगा, मतलब नैव बार होगा। नैव बार के अंदर तीन बॉक्सेस होंगे, मतलब लेफ़्ट, सेंटर और फिर राइट। और इसको मैं फटाफट से क्रिएट कर लेता हूँ। मेरे पास नैव बार होगा, नैव बार को मैं कोई आईडी देता हूँ नैव बार की, और फिर मैं बोलता हूँ मेरे पास एक आईडी होगी कौन सी भाई, लेफ़्ट बॉक्स। और फिर मेरे पास दो बॉक्सेस और होंगे, कौन कौन से भाई, एक सेंटर बॉक्स का होगा और फिर एक राइट बॉक्स होगा, ठीक है। लेफ्ट बॉक्स में देखा जाए तो मेरे पास एक लोगो होगा, इमेज लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, और इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ क्या भाई, लोगो। और ऑल्टरनेटिव में दिस इज़ अ लोगो, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो मैं एक पैराग्राफ के अंदर कुछ टेक्स्ट भी लिख देता हूँ, फॉर्कीफाई ऐप। अच्छा वैसे ऐप नहीं होगा, फॉर्कीफाई एपीआई प्रोजेक्ट है ना, तो कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, फॉर्कीफाई एपीआई प्रोजेक्ट। एपीआई लिखें, चलो फॉर्कीफाई ऐप ही लिख देते हैं, ख़त्म करो, ठीक है। कोई लोगो उठाते हैं जाके, इमेजेस, फूड मेन्यू इमेजेस, ठीक है। फूड मेन्यू, एपीआई के अंदर नहीं मिलेगी, एपीआई में बाहर आता तो इमेजेस का लिंक। लोगो चाहिए ना, कोई लोगो उठा लेते हैं। आ रहा है वहाँ पे लोगो, आ रहा है कोई, सर हमारे मिशन नाम की एक वो है वेबसाइट, उसके ऊपर तो हाँ वहाँ पे भी जा सकते हैं। अगर मेरे को यहीं से अच्छा कोई रेफरेंस मिल गया तो फिर यहीं से उठा लेता हूँ, वरना वहाँ जा सकता हूँ। सर लोगों को हाँ लोगो, सर फूड पांडा क्लोन बना। फूड पांडा क्लोन कहाँ है, सर लिख। ये पहला वाला ही कर लेना।
ये वाला उठा लें। चलो ये तीसरा। तीसरा उठाए, ये वाला उठाए। लेकिन इसका बैकग्राउंड मूव करना पड़ेगा। अबे भाई ये उठा लेते तुम लोग तो ना। ट्रांसपेरेंट उठा ले कुछ भी। ये वाला सही है सर। भाई ये उठा लिया मैंने, टेंशन नहीं लो। सही है। इसका बैकग्राउंड मूव नहीं होता ठीक है, वो नीचे की पट्टी रह जाती है। अच्छा तो ये उठा लूँ। बट रिमूव डॉट भी डिलीट हो जाता है। सही है ना, बस लोगो लगाना है यार, टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी तो देखेंगे भी नहीं, अभी बस जो आ रहा है वो लगा देंगे और फिर सारे एलिमेंट्स को फिल करते जाते हैं। ठीक है, सेंटर बॉक्स के अंदर क्या था भाई, मेरे पास एक सर्च बार था। मैं क्या बनाऊंगा, एक सर्च का बॉक्स बनाऊंगा। सर्च के बॉक्स में मेरे पास कुछ इनपुट होगा। इनपुट को मैं क्या कर देता हूँ, प्लेस होल्डर दे देता हूँ। प्लेस होल्डर में देता हूँ सर्च एनी आइटम, ऐसे ही है, एनी आइटम कुछ भी लिख देते हैं। और इनपुट को हाथों हाथ एक आईडी भी दे देता हूँ इनपुट की। ठीक है, और यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर देता हूँ। बटन का क्या होगा भाई, सर्च का बटन होगा। ओके, सर्च। तीसरा बॉक्स क्या है भाई, मेरे पास दो बटन होंगे इसके अंदर। एक क्या है भाई हमारे पास, एक क्या था बटन, क्या, ऐड रेसिपी और बुकमार्क। ऐड रेसिपी और बुकमार्क्स। ठीक है, बुक मार्क्स। ठीक हो गया। और मुझे क्या करना है, इनको थोड़ा सा स्पेस देना है बीच में, मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना है और फिर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। कुछ भी नहीं, बस यूआई है अभी फ़िलहाल। सही है। यहाँ पर मैं कमेंट भी छोड़ देता हूँ, नैव बार। और मेरे पास एक आईडी है नैव बार की, स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर जाता हूँ और सिंपल स्टेरिक पर क्या लगा दूँ भाई, M0 P0 और फिर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ओके, और क्या करो भाई, आपके पास एक नैव बार की आईडी है। नैव बार को आप क्या करो भाई, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन चेक कर लेते हैं वरना चेंज कर लेंगे। अलाइन आइटम सेंटर, अच्छा अलाइन आइटम सेंटर हाइट विथ के बगैर नहीं चलता, तो मैं नैव बार को थोड़ी सी हाइट पकड़ा देता हूँ 70 पिक्सल्स। देख लेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर कुछ मैं वाइट या कुछ और देता हूँ, ग्रे टाइप। देख लेंगे अगर अच्छा नहीं लगा तो। ठीक है, तो डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाएगा, इसके अंदर के आइटम्स आ जाएंगे और मेरी एक बेकार सी यूआई अभी शो हो जाएगी जो कि मुझे अच्छी सी बनानी है। ठीक है, तो ये मेरे पास कोई यूआई शो हो रही है। मैं इसको 100 पर लेके जाता हूँ। ठीक है, 100 पर ले गया। लोगो इतना बड़ा आ रहा है और फिर ये वाला आइटम ऐसा आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई, नैव बार के अंदर लेफ्ट बॉक्स, सेंटर बॉक्स, राइट बॉक्स। अच्छा, मैंने लेफ्ट बॉक्स के अंदर इमेज को कोई हाइट विथ से रोका नहीं ना यहाँ से। मैं बोलता हूँ हाइट दे दो इसको तकरीबन 100 पिक्सल्स, विथ भी कुछ अभी यहाँ के लिए इनिशियल लेवल पर 100 पिक्सल। बाकी CSS से मैं करूँगा इसको सही। तो ये नैव बार के पीछे तो लगाया मैंने, बैकग्राउंड पे कलर क्यों नहीं आया। अच्छा, इमेज के पास साइज़ बहुत ज़्यादा होगा, जब भी देख लेते हैं। मैंने कहा कि यार आप क्या करना, सबसे पहले नैव बार के अंदर जो लेफ़्ट बॉक्स है, लेफ़्ट बॉक्स को टारगेट करो, उसके अंदर एक इमेज पड़ी है। चलो आईडी दी हुई है ना मैंने लोगो की, तो मैं लोगो को डायरेक्ट टारगेट करके भी काम कर सकता हूँ। मैंने कहा लोगो, और लोगो के पास जाओ, इसको विड्थ दो तकरीबन कितनी, 50 पिक्सल्स, हाइट दो 50 पिक्सल्स, और फिर बॉर्डर रेडियस दे दो इसको कितना भाई, 50%। ओके, अच्छा ये वाइट वाइट आ रहा है ना, ये कह रहे थे तुम अयान, है ना। हाँ सर, वो इसके नीचे ब्लैक कलर की पट्टी थी ना, वो तो ब्लैक कलर की पट्टी जाती भी पीछे से रिमूव हो जाती। अगर मैं ये वाली देखूं, ये मेरे ख्याल से ये चली आएगी। हाँ सर, ये ट्रांसपेरेंट है, मैंने भी करा था ना तो देखो। सर वो आप अगर पिक्चर के आगे लिखेंगे ना पीएनजी तो उसके अंदर आ जाएगी बगैर बैकग्राउंड। हाँ मैंने PNG लिखा है पर आई नहीं। सर आप सर रिमूव भी कर लेना। हाँ सर, या फिर सर वो पहले आपने ये आ रही है ना, हाँ ये आ रही है, ये आ रही है PNG, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है। मिल गई भाई, मिल गई मिल गई, पर ये हाइट में थोड़ी सी बड़ी है, ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल कराएगी काम में। पर अभी काम चलाने के लिए, अच्छा ये भी तो मिल रहा है एक, ये वाला उठा लेते हैं। ये इसका भी बैकग्राउंड आएगा नीचे, सर देखिए ये मैं नहीं आपको होगी, दिखा, इसका बैकग्राउंड है। है बैकग्राउंड है। यार, मैंने एक ढूंढी थी, मुझे वो मिल नहीं रही। सर ये वाली लगा लेना, ये कटलरी और ये जो, हाँ ब्लैक वाली, शायद ये इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है। कॉपी इमेज एड्रेस, अच्छा हमारी इमेज एड्रेस, इमेज के चक्कर में जो है ना,
बहुत टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी कोई भी इमेज लगा देते हैं, बाकी आप इसको सेट करते रहना। अच्छा, वो अभी नज़र पता है क्यों आ रहा है? इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने जो है ना बैकग्राउंड पे वो लगाया बता। तो मैं क्या करता हूँ, वापसी से पुरानी वाली लेके आता हूँ और मैं जो है ना इसको थोड़ा सा स्टाइल देता हूँ कि आपके पास 70% आप विद होगी आपके पास और 70% पिक्सल्स होगा ना। तो मैं बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ इसका, मान लो। तो ये वाइट वाइट मेरा गायब हो जाएगा। सही है, क्लियर है। लोगों क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस दिया तो है 50, बॉर्डर रेडियस, अच्छा मैंने बॉर्डर दे दिया ओनली। ठीक है, अगर मैं बैकग्राउंड कलर लगाऊं इसके पीछे तो क्या आ रहा है भाई? सही गोल ही आ रहा है, पर अच्छा ये देखो हमारी अलाइनमेंट ना अभी भी सही नहीं है। अलाइनमेंट क्या करनी थी, थोड़ा सा स्पेसेस आने चाहिए थे बराबर बराबर में ना। लोगो तो सही है, काफ़ी है लोगो इतना भी। ठीक है, और क्या करो आप, जस्टिफाई कंटेंट आपने स्पेस बिटवीन किया ना, इवनली ट्राई करो आप। इवनली, इवनली क्या करता है? इवनली में मज़ा नहीं है, अराउंड करते हैं। अराउंड फिर भी बेहतर है, सही है। विद वगैरह देके हम सेट कर लेंगे उसको बाकी। ठीक है, अराउंड बेहतर है। अब क्या करो, आपके पास नैव बार आ गया, लोगो आ गया, और आपके पास था भाई लेफ़्ट बॉक्स। लेफ़्ट बॉक्स के अंदर आपके पास एक लोगो था और एक आपके पास पैराग्राफ था ना। तो आप क्या करो, इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स और फिर जस्टिफाई, डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे तो एक लाइन में आ जाएगा। अलाइन आइटम सेंटर करो और हाइट इसको दे दो लेफ़्ट बॉक्स को जितने इसके पेरेंट के पास है। पेरेंट के पास कितनी है भाई? 70%, 6 पिक्सल है। आप हाइट दे दो 100 उसके इसको ना, और गैप करा दो थोड़ा सा 10 पिक्सल टाइप। ठीक है, थोड़ा सा गैप आ जाएगा। और लेफ़्ट बॉक्स के अंदर जो आपके पास पी पड़ा है, हैश लेफ़्ट बॉक्स के अंदर जो पी है उसका क्या कर दो, थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ बढ़ा दो, लाइक 18 पिक्सल्स। फॉन्ट वेट थोड़ा सा बढ़ा दो, कितना बोल्ड कर दो इसको ज़रा, और बोल्ड हो गया है। और क्या रहता है, काफ़ी है। या टेक्स्ट साइज़ को हम थोड़ा सा बढ़ा दें, 20 पिक्सल्स कर दें, 20 भी बहुत है। ठीक है, हाँ कम कर दें, मसला नहीं है। ठीक है, अब क्या आएगा भाई हमारे पास, लोगो रेडी है। बैकग्राउंड कलर की जगह मैं क्या करूँगा, कोशिश करता हूँ कि कोई अच्छा सा मुझे मिल जाए। बॉक्स शेडो लगा लेते हैं। मैंने कहा यार बॉक्स शेडो CSS और बॉक्स शेडो ये वाला लगा लेते हैं कुछ इस तरह का बैकग्राउंड कलर की जगह। और फिर जो है फूड ऐप को देखते हैं। सही है, ये लग गया है, लोगो भी आ गया है और फिर फॉर्किफाई ऐप टेक्स्ट भी आ गया। अब सिर्फ क्या करना है भाई, थोड़ा सा सर्च बार को सेट करना है और फिर बटन्स को भी सही करना है। क्या करते हैं भाई, हमारे पास सेंटर बॉक्स था, ऐसा ही है। सेंटर बॉक्स के अंदर हमारे पास सर्च बॉक्स है और उसके अंदर इनपुट है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेंटर बॉक्स या फिर सर्च बॉक्स को मैं बोलूँगा कि यार आपके पास एक सर्च बॉक्स की क्लास है, आप इसको विद दे दो तकरीबन कितनी, 400 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर देना ज़रा कितना भाई, ब्लैक। और हाइट दे दो आप इसको 100%। और पेरेंट जो इसका होगा हमारे पास क्या भाई, सेंटर बॉक्स। और सेंटर बॉक्स क्या लेगा, अपने पेरेंट की हाइट विद लेगा। ठीक है, 100%। और फिर विद भी क्या ले लेगा, विद तो नहीं लेगा, सही है। हाइट हम 100% कर देंगे और फिर ये हाइट पूरी ले लेगा। और सही है, फिर हम क्या करेंगे, हाइट और विथ को सेट कर देंगे। विथ हमारे पास कितनी आ गई भाई, 400 पिक्सल्स आ गई। ओके। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक जो है सर्च बॉक्स के अंदर एक इनपुट की क्लास पड़ी हुई है, आईडी थी, आईडी थी। ठीक है, आईडी पड़ी हुई है, उसको क्या करोगे आप, इनपुट को तकरीबन विथ दोगे कितनी, 80%। 80%, क्योंकि पेरेंट के पास सर्च बॉक्स इसका क्या होगा, पेरेंट होगा। और इसके बाद 400 पिक्सल्स की क्या भाई, विद है। तो ये तकरीबन अगर 320 पिक्सल्स की विद ले लेगा 80% के अंदर मेरे ख्याल से ना। तो मतलब इतनी ले रहा है, 80% ले रहा है। हाइट में इसको बोलता हूँ यार आप कितनी ले लो, अपने पापा की हाइट आप ले लो 50%, आधी ले लो। ठीक है,
तो इसने आधी ले ली है और फिर हम इसको क्या करवा देंगे, थोड़ा सा आधी से बढ़ा देते हैं, मैं बोलता हूँ 60 कर लो, सही है। और फिर अलाइन आइटम सेंटर करवा देंगे। अलाइन आइटम सेंटर नहीं किया मैंने अभी तक, डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन आइटम सेंटर है। और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने इस वाले एलिमेंट को भी करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास सेंटर बॉक्स है, मैं क्या बोलूँगा डिस्प्ले फ्लैग्स, और क्या करूँ भाई, अलाइन आइटम्स सेंटर कर दो। नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ भाई? अच्छा, हाइट इसके पास 100% है। मैं बोलता हूँ हाइट जो है इसके पास कितनी होनी चाहिए, लेट से मैं बोलूँ 90 तो हो गई, पर अच्छा ये सेंटर में क्यों नहीं आ रहा? मैंने कहा बैकग्राउंड, ठीक है, सर्च बॉक्स, मैंने नैव बार को लगाया तो है डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम सेंटर, तो ये सेंटर क्यों नहीं हुआ? इनपुट को क्या करो, इनपुट को मान लो हाइट दे दो कितनी, और आपने 50 सेंटर बॉक्स पिक्सल्स, लगाया है डिस्प्ले फ्लैक्स? 50 पिक्सल्स, और ये सेंटर क्यों नहीं हो रहा भाई? फिर आपने सेंटर बॉक्स को लगाया है? सेंटर बॉक्स को डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया है, पर मुझे लगाने की जस्टिफाई ज़रूरत, कंटेंट है ना सर, मुझे लगाने की वो सेंटर में। नहीं ना। अच्छा, जस्टिफाई नहीं ना, ऐसा थोड़ी होगा। नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ना, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास, अगर मैं सेंटर बॉक्स को बिल्कुल क्लियर कर दूँ मान लो अभी, तो ये सेंटर आ तो रहा है, सही है ना, मतलब मैंने वो क्यों लगाया है सेंटर बॉक्स को, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया, और मैं बैकग्राउंड कलर भी इसका हटा देता हूँ फिलहाल। और अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा इनपुट को स्टाइल करना है। इनपुट के पास गया, मैंने कहा बॉर्डर रेडियस कितना भाई, 20 पिक्सल्स, और 20 पिक्सल्स काफ़ी है, नहीं 30 कर दो, 30 काफ़ी है, सही है। विद अगर मुझे बढ़ानी होगी तो मैं बढ़ा लेता हूँ, मान लो कि 500 कर लेता हूँ। और क्या भाई, मेरे पास इसका जो आउटलाइन आ रही है वो नहीं आनी चाहिए, आउटलाइन आ रही है नहीं आनी चाहिए। मैं बोलूँगा सिंपल, आपके पास जो आउटलाइन आ रही है, आउटलाइन किसके ऊपर आती है भाई, फोकस के ऊपर आती है, और हम क्या बोल देंगे इसको, आउटलाइन नन। ओके, तो ये क्या हो गई भाई, हमारे पास आउटलाइन नन हो गई। और इनपुट को मैं बोलूँगा यार पैडिंग लेफ्ट ले लेना ज़रा सी, कितनी भाई, 15 पिक्सल्स। और फॉन्ट साइज़ अपना बढ़ा लो, फॉन्ट साइज़ आप रख लो 18 पिक्सल समथिंग, देख लेंगे अगर और चाहिए होगा तो। काफ़ी है, हाँ काफ़ी है, सही है। और क्या होगा भाई, हमारे पास एक बटन है ना, बटन को भी फटाफट से स्टाइल कर देते हैं, कि कंटेंट इस तरीके से आ जाएगा इसके अंदर। ओके, और बटन होगा मेरे पास, बटन किस में रखा था मैंने, सर्च बॉक्स के अंदर एक मेरे पास बटन है, सर्च बॉक्स क्या भाई, क्लास है। ओके, क्लास, और क्लास के अंदर मेरे पास क्या भाई, बटन है। बटन को क्या करो आप, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दो कुछ ये वाला, ये कलर कौन सा भाई, अ, अब मेरे पास ये आ गया है, मैंने कहा इंस्पेक्ट, और इसको थोड़ा सा जूम आउट करो, आपके पास, इसको टारगेट करते हैं, कलर निकालते हैं इसका ना, स्टाइल्स आ रहे होंगे मेरे पास, मैं आई ड्रॉपर उठाता हूँ और इसका कलर को निकाल लेता हूँ। वैसे ये ग्रेडियंट कलर होगा कुछ, पर अगर देखा जाए तो मैं, अच्छा मैंने थोड़ा सा यूआई में चेंजेस कर दिया, तो मैं क्या करूँ, अपने ही इसका निकाल लूँ कलर, ग्रीन कलर का कर देता हूँ इसको मैं, थोड़ा सा यूआई चेंज भी हो जाएगी, सही है। तो मैं इस ग्रीन कलर का ही निकाल लेता हूँ कलर, लोगो। और एक काम मुझे ये करना पड़ेगा, मान लो मैं अभी ब्लैक कलर कर देता हूँ बटन के पीछे ना, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ, इंस्पेक्ट करूँ कलर को, तो मुझे कोई ना कोई स्टाइल मिलेगा। और कलर पिकर निकालूंगा, मैं बोलूँगा यार ये वाले कलर का बटन कलर कर देना, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसको इस कलर का बना देता हूँ, हैश, और फिर ये कलर आ गया, बैकग्राउंड कलर डबल हैश आ गया, ठीक है। ये इसके बाद कलर आ जाएगा। और आप क्या करोगे भाई, सिंपल विथ दे दोगे, या फिर थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं हमारे बटन के अंदर। मैं बोलता हूँ यार 15 या फिर 10 पिक्सल लेके देख लो ज़रा सी ना,
10 पिक्सल से भी काफ़ी हो गया है, इसको 100% पे ले आता है। और अगर मैं बोलूँ यार टॉप बॉटम से 10 ले लो, लेफ़्ट राइट से थोड़ी सी ज़्यादा ले लो, कितनी 15 पिक्सल्स, तो भी काफ़ी है। ठीक है, और राउंड रेडियस कर देंगे इसको, बॉर्डर रेडियस 30, फॉन्ट साइज 18 सर ये पिक्सल। कौन सी एक्सटेंशन है? कौन सी? ग्रीन कलर वाली? वो है ना हमारा कलर पिकर है ना। नहीं सर, जो VS कोड में हमारे को कलर का प्रीव्यू दे रहे हैं। ये यार हाँ सर। मेरे ख्याल से डाउनलोड हो गया, अभी मुझे याद नहीं है। कलर का कुछ होता है, कलर हाईलाइट है ये रहा, ये डाउनलोड कर लेना, कलर हाईलाइट। सही है, ये मेरे ख्याल से ये है, जब भी पता चल जाता है। वैसे तो ये आप अगर खुद अपना भी कोई कलर लिखते हो तो ये आ ही जाता है, आ जाता है यार, कलर हाईलाइट हो जाता है आपका। नहीं सर, वो बस राइट में बॉक्स पे आता है, वो जो ऊपर हाईलाइट है हो रहा है ना वो नहीं। अच्छा, ये जो हाईलाइट हो रहा है ये नहीं आता, चलो कोई बात नहीं। मैं क्या बोलूँगा, कर्सर पॉइंटर, सही है, कर्सर पॉइंटर आ गया। इसके कलर को आप क्या कर दोगे, वाइट कर दोगे, कलर वाइट। कलर या तो अभी यही रहने देते हैं, जैसे ही हवर हो तो क्या हो जाए, वाइट हो जाए। सही है। बॉर्डर कुछ आ रहा है इसके ऊपर से, बॉर्डर को नन कर देते हैं, बॉर्डर नन। ठीक है भाई, और क्या करो, थोड़ा सा हवर पे लगा दो, फिर जावास्क्रिप्ट पे आते हैं। ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट क्या, अभी तो नीचे वाला पार्ट भी रहता है भाई। इसके हवर पे आप क्या करो, इसके कलर को थोड़ा सा डार्क कर दो, इसके कलर को थोड़ा सा डार्क की तरफ ले जाओ, ये आ गया डार्क। और फिर कलर को क्या कर देना आप, वाइट कर देना, कलर वाइट। ओके, डार्क हो जाएगा और फिर कलर वाइट आ गया। सिंपल क्या करते हैं, इस क्लास को ना, इसी को भी पकड़ा देते हैं, ऐड रेसिपी को भी और फिर इसको भी। तो मैं बोलता हूँ कि आपके पास जो है ना, एक सर्च के बटन के पास जाके बोलता हूँ आईडी, आईडी नहीं, क्लास, क्लास क्योंकि मल्टीपल हो सकती हैं, तो मैं बोलता हूँ सर्च btn, और ये वाली क्लासेस में क्या करता हूँ, वहाँ पर लगाने की कोशिश करता हूँ, राइट बॉक्स के अंदर। ठीक है, ताकि मैं चाह रहा हूँ अभी फ़िलहाल काम ज़्यादा नहीं करना पड़े, मुझे इसी के अंदर मेरा काम हो जाए। और मैं क्या बोलूँगा कि यार आप जो है ना, क्लास सर्च बटन पे भी ये लगा दो जाके। ठीक है, और ये सर्च बटन के होवर पे भी कर देना। ये क्या हुआ भाई, होवर पे। ठीक है, तो ये मेरा काम यहाँ पर भी होने लग जाएगा। सही, काफ़ी है मेरे ख्याल से ना इतनी यूआई अभी के लिए, बाकी आप लोग बना लोगे माशाल्लाह से, बेहतरीन चीज़ें चल रहे हो। ठीक है, इनपुट पे क्या बोल देता हूँ, थोड़ा सा मैं बोलता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल गिरे कुछ कर दो, 1 पिक्सल सॉलिड गिरे, सॉलिड भी तो आता था। ठीक है, सॉलिड आ गया, ओके हो गया। लोगो थोड़ा सा मसला कर रहा है अभी भी मुझे, खैर कोई बात नहीं। कलर इसका वाइट होना चाहिए था, हाँ वाइट होना चाहिए था, बटन का ना, सर्च बटन का कलर मैं समझता हूँ वाइट ही होना चाहिए। हवर पे क्या हो जाए, कलर डार्क हो जाए बस। सही है भाई। आ, कुछ मिस लग रहा है, हाँ मिस लग रहा है, क्योंकि सर्च का जो है ना, जो बटन का साइज़ है वो बहुत बड़ा है। फॉर्कीफाई ऐप जो हमारा लोगो है उसका साइज़ तो छोटा है। फॉन्ट साइज हमने यहाँ पर दिया है 18 पिक्सल्स, और इसका साइज़ छोटा क्यों है भाई, आप इसको क्या कर दो, मान लो 32 पिक्सल्स, अब सही है। ठीक है, लोगो थोड़ा सा बहुत डल डल सा लग रहा था, ठीक हो गया। और क्या करें, गैप को थोड़ा सा कम कर देते हैं, 5 पिक्सल्स, लेफ़्ट बॉक्स के अंदर आ रहा है। अगर मैं बोलूँ ज़ीरो, 0 पिक्सल्स, गैप नहीं चाहिए, तो वो लोगो जो है ना अपने पास इतना गैप रख रहा है, क्योंकि चारों तरफ से भी ना उसके बाद कोई ना कोई स्पेस था, तो मैं यहाँ पर गैप भी हटा रहा हूँ। अब क्या करना है भाई, सिंपल है यार, हमारे पास एक राइट साइड बार, लेफ्ट साइड बार होगा, और फिर हमारे पास एक राइट साइड बार होगा, मतलब इन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट आ रहा होगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक मेन कंटेनर क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मेरे पास क्या होंगे, दो साइड होंगी, एक लेफ़्ट साइड होगी और फिर एक राइट साइड होगी। ठीक है, तो मैं उसका नाम कुछ और भी रख सकता हूँ, लेफ़्ट साइड और राइट साइड तो मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक नैव बार के नीचे एक कंटेनर क्रिएट करता हूँ, कंटेनर। ठीक है,
और कंटेनर आ जाएगा मेरे पास। मैंने उसको एक क्लास दी है और क्लास के अंदर मैं बोलता हूँ एक होगा मेरे पास साइड बार, और फिर मैं एक और देता हूँ मेन कंटेंट, मतलब एक को रख देता हूँ कंटेंट के नाम से, या फिर कंटेंट की जगह मेन कर देता हूँ इसको ना। तो साइड बार के अंदर साइड बार से रिलेटेड आइटम आएगा, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेन के अंदर कंटेंट आ जाएगा। ओके, तुम बस मुझे क्या करना है, एक ही कार्ड बनाना, बाकी तो मुझे मैपिंग करनी होगी, बस इसकी अलाइनमेंट करके काम करना होगा। ठीक है, तो मैं इसकी यूआई जल्दी से रेडी करता हूँ। मैंने कहा डिफ के अंदर क्या होगा, एक इमेज आ जाएगी। फिर इमेज के बाद मेरे पास एक और डिव होगा जिसके अंदर प्रोडक्ट इन्फो होगी। मैंने कहा प्रोडक्ट इन्फो, ठीक है। और प्रोडक्ट इन्फो के अंदर क्या है भाई हमारे पास, प्रोडक्ट इन्फो के अंदर एक टाइटल है। मैंने कहा H3 टाइटल के लिए, टाइटल। और फिर मेरे पास क्या होगा, एक पैराग्राफ होगा। पैराग्राफ के अंदर क्या होगा, कुछ डिस्क्रिप्शन। ओके, और ये सारी चीज़ें मुझे कौन रिस्पॉन्स कर देगा, एपीआई ही रिस्पॉन्स ला के दे देगा। ठीक हो गया, तो बस मुझे क्या करना है, इमेज लगानी है। इमेज को थोड़ा सी हाइट विथ पकड़ा देते हैं जो हमने नैव बार में दी थी। इनिशियल लेवल पर क्या दी थी भाई, लेफ़्ट बॉक्स के अंदर लेफ़्ट बॉक्स, और फिर यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं फ़िलहाल इसको। और फिर क्या करो भाई, इमेज के अंदर जाके इसको रख दो। ये क्या किया भाई, कॉपी करो और फिर नीचे जाके पेस्ट कर दो। ठीक है भाई, कर दिया। दिस इज़ अ लोगो, दिस इज़ अ आइटम इमेज, आइटम इमेज, सही है। और ये क्या होगा, हमारा पर्टिकुलर आइटम होगा, मतलब इसके अंदर मेरे पास क्या होगा भाई, आइटम होगा। मैंने कहा इसको एक क्लास आईडी दे देते हैं, मेरे पास आइटम होगा ये। ठीक है, इस आइटम को मैं क्या कर दूंगा, स्टाइल कर दूंगा। आइटम मेरे पास मल्टीपल भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर अभी मैं सिंगल आइटम को स्टाइल करूँ जाके और इसका पहले आउटपुट देख लूँ कि यार मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है, तो मेरे पास इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास सबसे पहले क्या था भाई, कंटेनर था। मैं थोड़ा सा कंटेनर को स्टाइल करूँगा। कंटेनर के पीछे मैं बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ, बैकग्राउंड कलर यही कुछ अजीब सा। और फिर इसको हाइट दे देता हूँ मैं कितनी भाई, कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैं बोलता हूँ 100 VH के अंदर से माइनस कर लो मेरे नैव बार के अंदर जितनी हाइट थी। नैव बार को मैंने कितनी हाइट दी है, 70 पिक्सल्स। तो 70 पिक्सल्स माइनस कर दूंगा और हाइट जो है ना फिक्स करके रख दूंगा। ठीक है, तो ये सारा इसने कंटेंट कवर कर लेगा। ओके, अब क्या करो, आपके पास एक कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेशन कैसे लगाओगे? कैल बेसिकली एक मेथड है जो कैलकुलेट करता है। मतलब क्या करेगा, आपने कहा कि यार आपको जो है ना एक कोई आपके पास जो है ना हाइट देनी थी, ऑलरेडी आपके पास थी, तो वो क्या करेगा मेथड, जितनी VH के अंदर से जितनी भी पिक्सल्स अगर माइनस करना है या फिर परसेंट के अंदर से कुछ पिक्सल्स माइनस करना है, तो वो उसको खुद से कैलकुलेट करेगा और जितनी बचेगी ना वो उसको हाइट प्रोवाइड कर देगा। क्लियर हो गया। सही है, अब मैं क्या बोलता हूँ कि यार मेरे पास एक साइड बार था, और साइड बार के बाद मेरे पास एक क्या था, मेन था। मेन आईडी दी थी हमने, क्लासेस दी थी। मेन और साइड बार क्लासेस हैं दोनों। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं दोनों को बोलूँगा कि यार आपके पास फ्लेक्स होगा। फ्लेक्स याद है क्यों यूज़ करते थे, ताकि हम उसको बता दें कि यार आपके पास कितना होगा। मैंने कहा फ्लेक्स 1 1, तो क्या करेगा 50-50% की विद ले लेगा। मैंने कहा बैकग्राउंड कलर आप क्या ले लो, ब्लू, और एक को दे देते हैं रेड। दूसरे के पास क्यों नहीं आया भाई, बैकग्राउंड ब्लू। मैंने कहा कि यार आप क्या करो, आपके पास ब्लू आ गया है। आपके पास हाइट होगी कितनी भाई, आपके पास हाइट होगी मान लो यही वाली। ठीक है, मतलब हाइट में दे देता हूँ इसको 100% दे देता हूँ, अपने पेरेंट की उठा लेगा सारी जाके। ठीक है, तो अगर मैं मेन के पास भी जाऊँ और मेन को मैं बोलूँ कि यार आपके पास भी हाइट कितनी है भाई, 100% है किसकी, अपने पेरेंट की। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास, सही हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको इनलाइन करना है सबसे पहले। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स, और फिर डिस्प्ले फ्लेक्स से एक लाइन में आ जाएगा। तो फ्लेक्स 1 1 क्या करेगा, इसको हाफ हाफ विद दे देगा। फ्लेक्स 1 1 क्या कर रहा है भाई, इसको हाफ हाफ विद दे रहा है। मैं इसको बोलता हूँ यार आपके पास एक जगह जो मेन कंटेंट है अगर तुम देखो, तो वो क्या है भाई, उसके पास विद ज़्यादा है बनिस्बत साइड बार के। तो मैं क्या बोलूँगा यार, फ्लेक्स इसको क्या कर दो, इस बार 2 कर दो। तो अब क्या होगा, 50-50% की जगह 30-70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 30-70। सही है भाई।
तो मैंने कलर लगा के भी दिखा दिया ताकि जो कन्फ्यूजन होती है ना वो ना रहे कि ये सर ये फ्लैक्स क्या काम कर रहा है, और फ्लैक्स का आउटपुट मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर हटा दिया अभी मैंने, तो इस वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ साइड बार के पीछे बॉक्स शेडो लगा के देखूं कि यार मेरे पास एक बॉक्स शेडो पड़ा हुआ है, बॉक्स शेडो, तो वो तुम्हें नज़र आएगा कि इस बार किसके ऊपर अप्लाई होगा, सिंपल जाके साइड बार के पास जाके अप्लाई होगा। ठीक है, साइड बार के पास जाके अप्लाई हो गया। ओके, मैं साइड बार को ही बोलूँगा यार, आप जितना भी काम करोगे ना थोड़ी सी पैडिंग के बाद काम करोगे, 20 पिक्सल्स की आपके पास पैडिंग होगी, आप जो है ना पैडिंग के बाद ही अंदर काम करोगे। ठीक है, अब मेरे पास क्या था, एक साइड बार के अंदर एक आइटम पड़ा हुआ था। आइटम क्या थी, आईडी थी। आइटम क्या थी भाई, आईडी थी। आइटम क्या भाई, आईडी है हमारे पास। और फिर आप क्या करो, सिंपल आइटम को यहाँ पर आके बैकग्राउंड कलर लगा दो ज़रा कुछ ब्लू सा, तो पता चल जाएगा कितनी इसके पास विड्थ है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से कोई इमेज उठा लूँ, जो मेरे पास डेटा आ रहा है, डेटा आ गया। सर ये साइड बार को पैडिंग से देना। साइड बार को पैडिंग इसलिए दे रहे हैं ताकि अगर तुम यहाँ पर देखो ना, ये थोड़ा सा स्पेस लेके आ रहा है, यूआई खराब हो रही है। वो भी आगे अच्छा वो कलर हटा देंगे तो वैसे ही सही हो जाएगी। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं कोई इमेज पकड़ता हूँ, मान लो पिज़्ज़ा की कोई इमेज पकड़ लेता हूँ, पिज़्ज़ा इमेज, और पिज़्ज़ा इमेज पीएनजी कुछ पकड़ लेता हूँ, सही है, ताकि थोड़ा सा ना इसको मैं स्टाइल कर पाऊँ। सही है, मैं क्या करता हूँ, इमेज लगाता हूँ आइटम के अंदर जाके, और आइटम के अंदर इमेज ELT SRC कहाँ गया भाई, सोर्स ही गायब कर दिया आपने, बेहतरीन, फुल चीते चल रहे हैं। सोर्स ही गायब कर दिया, सोर्स आ गई। अब सोर्स के बराबर में मुझे क्या चाहिए था भाई, अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले मुझे इस इमेज को सेट करना पड़ेगा, आइटम के अंदर जो भी इमेज है उसको जाके आप क्या करो, सबसे पहले तो सेट करो आइटम के अंदर जो भी इमेज है उसको पकड़ो, और उसको क्या करो, हाइट विथ दे दो कितनी भाई, 50 पिक्सल्स, छोटी तो नहीं हो जाएगी, छोटी हो गई, सही है। मैं बोलता हूँ लेट से 70 इनफ होगा यार, देख लेंगे वरना ना इसको। और बॉर्डर रेडियस दे देंगे इसको कितना भाई, 50% का, तो ये राउंड हो जाएगा, सही है। तो ये राउंड भी हो गया और 50% का इसके बाद रेडियस आ गया। अब क्या करो भाई, मेरे सिंपल आइटम के पास जाके डिस्प्ले फ्लेक्स लगाओ, जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट करने की ज़रूरत है, फ्लेक्स लगाया, हाँ अलाइन आइटम सेंटर करने की ज़रूरत है, अलाइन आइटम सेंटर, और अलाइन आइटम सेंटर हो जाएगा। थोड़ा सा गैप भी देने की ज़रूरत है, गैप दे दो आप कितना, 10 पिक्सल्स का, ठीक है, गैप आ जाएगा। और इसके पीछे एक बॉक्स शेडो लगा देते हैं, ईच आइटम जो है ना अपने साथ कंटेन करेगा क्या भाई, बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो आ गया। मुझे पता है बहुत अजीब सा लग रहा होगा अभी, कलरिंग आप लोग देख लेना, मैं अभी सिंपल वाइट में ही काम करूँगा। मैं कुछ और भी कर सकता, बॉडी का कलर कुछ और भी रख सकता था, जैसे कि बॉडी का कलर सही लग रहा है, बॉडी का कलर कुछ और भी कर सकते हैं, सही है, वैसे अगर ना समझ आए तो ना, सिंपल है। क्या करो भाई, अगर आपके पास बहुत सारे आइटम आ गए तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको सेट कर सकते हो। मैंने कहा मेरे पास बहुत सारे आइटम आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। पैडिंग दे देना इसको अंदर से ये वाले वाइट बॉक्स को। सर आपको जो पहली वाली डिव बनाई है साइड बार की, आप उसको स्क्रॉलेबल दे देना तो पूरा वेब पेज नहीं होगा, खाली वो सेक्शन होगा। हाँ, वही समझा रहा था मैं, बेहतरीन हो गया, सही है। तो ये क्या हुआ, ओवरफ्लो हो गया। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास साइड बार के पास हाइट जितनी भी होगी, हाइट 100% है, हाइट 100% कौन ले रहा है, पेरेंट से आ रही है, और अगर इससे ओवरफ्लो हुआ तो क्या हो जाए, ऑटो हो जाए, ओवरफ्लो क्या हो जाए भाई, ऑटो हो जाए, सही है भाई। ओवरफ्लो स्क्रॉल करेंगे तो हमेशा जो है ना स्क्रॉल चिपक के आ जाएगा, सही है, नहीं भी होगा ना तब भी स्क्रॉल चिपक के आ जाएगा, स्क्रॉल कर दो या फिर ऑटो कर दो, मैंने ऑटो छोड़ दिया तो मेरा काम तब भी हो रहा है, सही है भाई। तो ये इस तरीके से आप लोग सेट कर लेना, ओके हो गया। अब क्या करो भाई, अब आपके पास एक मेन कंटेंट होगा, मेन कंटेंट बाद में करेंगे, पहले क्या करते हैं,
ये इस वाइट बॉक्स को होनी चाहिए हेडिंग, वाइट बॉक्स के अंदर अच्छा हाँ, नीचे नीचे थोड़ा सा मार्जिन देने की ज़रूरत है, बिल्कुल। मार्जिन बॉटम पकड़ा देते हैं, मार्जिन बॉटम कितना, 4 पिक्सल्स काफ़ी होगा। 10 दीजिए। सही, 10 दे देता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया भाई, 10 पिक्सल्स का मार्जिन बॉटम आ गया। और पैडिंग का दूँ इसके अंदर? ये वाइट बॉक्स के अंदर सर पैडिंग का हाँ, वाइट बॉक्स के अंदर भी आप क्या करते हैं, पैडिंग देते हैं। मैंने कहा पैडिंग लेफ़्ट राइट से देते हैं, टॉप बॉटम से ज़रूरत है? टॉप बॉटम से भी है। हाँ ये सर तो उसकी है 10 पिक्सल्स, सही है। 10 पिक्सल्स काफ़ी है। मैं बोलता हूँ टॉप बॉटम से 5 कर लो, और लेफ़्ट राइट से क्या ना, मैं 10 पिक्सल्स दे दो, काफ़ी है। सही है, सही है। राउंड करना हो राउंड कर लेना, क्लियर है। और कर्सर पॉइंटर पे आप क्या कर लो, कर्सर पॉइंटर कर लो, जैसे ही हवर आए तो ये लगना चाहिए कि एक क्लिकेबल आइटम है, ओके हो गया। अच्छा, अब आइटम के ऊपर जब हवर होगा तो क्या करते हैं, थोड़ा सा ना, एक थोड़ा सा शशका डालते हैं इसके अंदर ना। ट्रांसफॉर्म स्केल 1.05 क्या लिखूँ, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म स्केल 1.05 ट्रांसफॉर्म स्केल स्केल 1.05, 1.05 105, अच्छा 1.05, ओके। तो यार थोड़ा सा ये बढ़ना शुरू हो गया, सही है। और ट्रांजिशन लगा हाँ, ट्रांजिशन लगाते हैं ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। ट्रांजिशन ऑल कर देते हैं और फिर बोल देते हैं डिले कर दो 0.5 सेकेंड का, और बस काफ़ी है, ठीक है। थोड़ा सा स्मूथ होके आ रहा है। बाकी इसके पीछे कलर वलर लगा के आप लोग सेट कर लेना इसको, और अच्छा सा जो भी करना चाहो ना, ठीक है। वैसे कलर यही हरा ही लगा देना, पता नहीं अच्छा लगे ना लगे, खैर। तो ट्रांजिशन क्या करते हैं, स्लो करेगा? ट्रांजिशन जो है ना, ट्रांजिशन क्या करता है, इसके अंदर ना मल्टीपल चीज़ें होती हैं हमारे पास। हमारे पास ना, अ, कैसे बताऊँ मैं आपको, हमारे पास अगर ट्रांजिशन देखें ना, ट्रांजिशन, सर आपने ईज इन आउट लगाया? हाँ मतलब ऑल बता दिया ना उसको। ट्रांजिशन के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ होती हैं, ट्रांजिशन, सी एस एस, तो मैंने ऑल लगा दिया। उसके बाद ईज इन आउट मैं उसको बताता कि यार ईज इन होना चाहिए, ऑल आउट होना चाहिए। तो सी एस एस अगर ट्रांजिशन तुम देखो ना, तो इसके अंदर तुम्हारे पास क्या मिलता है, ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी है, ड्यूरेशन है, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन है, ट्रांजिशन डिले। तो मैंने सिंपल क्या किया, उसका जो है ना शॉर्ट हैंड यूज़ कर लिया। तो सबसे पहले तो विद मांग रहा है, सही है। और फिर क्या कर रहा है, आपसे जो है ना डिले का पूछता है, कितना टाइम लगना चाहिए। ईज एंड आउट, देखो ये वही वाली बात आ गई डिले वाली, लीनियर चलना चाहिए, ईज चलना चाहिए, ईज एंड आउट चलना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपल मैंने कहा यार मेरे पास कोई सा भी हो सकता है, और फिर जो है ना 0.5 सेकेंड का उसको क्या कर दो, डिले दे दो। और फिर जो है ना आप इसको थोड़ा सा स्मूथ कर दोगे। वैसे तो ना ज़्यादातर ट्रांजिशन ऑल ही चलता है, और कोई कहीं कहीं रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे तुम ईज एंड आउट बताते हो और ये कुछ। बाकी हम पढ़ेंगे जी सैप के अंदर ना इसको बहुत डिटेल में सारी चीज़ों को देख लेंगे, सही। जब हम एनिमेशन पढ़ेंगे ना, हमारे पास आने वाला है आगे, तो फिर इसको भी देख लेंगे और अच्छा, मैं कहाँ पर था, मैं था अपने प्रोजेक्ट पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल मेरे पास चल रही है। मैं जैसे ही मेरे पास स्टार्ट ऐप होगा, तो स्टार्ट ऐप पे क्या चलेगा, एक फंक्शन चलेगा, और उस फंक्शन को मैं यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा। मैंने कहा कौन, स्टार्ट ऐप। और स्टार्ट ऐप क्या है भाई, एक एपीआई कॉल करता है। और एपीआई क्या है भाई, फैच, फैच क्या मेथड होगा। और एपीआई मैं यहाँ से उठा लूँगा सिंपल जाके, जैसे कि ये वाली और इसके अंदर मान लो इनिशियल लेवल पे मैं कोई भी प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, पिज़्ज़ा दे दूँ या फिर सैंडविच दे दूँ या फिर बर्गर दे दूँ, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप दे देना, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, कंसोल लॉग के अंदर देखेंगे कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट जब चली तो उसने हमें क्या दिया होगा, फैच ने एक प्रॉमिस रिटर्न किया होगा। फैच ने क्या दिया होगा, हमें एक प्रॉमिस। जब फैच चलेगा तो फिर वो रिस्पॉन्स कहाँ देगा, डॉट देन के अंदर। और डॉट देन से क्या मिलेगा मुझे, रिस्पॉन्स। और सिंपल आप क्या कर लो, कंसोल लॉग कर दो किसको, रिस्पॉन्स को ठीक है। तो मेरे पास आपको पता है कि यार ऑलरेडी हमें पता है कि ये जब फैच चलता है तो ये हमें क्या देता है, एक प्रॉमिस देता है। प्रॉमिस कहाँ पर मिलता है हमें, डॉट देन के अंदर रिजॉल्व होता है। और डॉट देन भी क्या देता है, कि हमें पहला वाला डॉट देन भी हमें एक प्रॉमिस देता है। तो आपको उसके लिए क्या चाहिए होगा, एक और डॉट देन, ताकि आपको उसके अगले देन के अंदर क्या मिल जाए, आपको डेटा मिल जाए। मैंने कहा यार यहाँ पर भी रिस्पॉन्स आएगा, और फिर रिस्पॉन्स डॉट जेसन में इसको कन्वर्ट करो, और फिर क्या करना मुझे शो करा देना, ठीक है। डॉट देन रिस्पॉन्स, सही तो किया मैंने।
नहीं सर्च के अंदर तो हमारा आइटम आएगा ना। सर्च के अंदर हाँ कहीं सर सर्च इक्वल टू बर्गर लिखा है एपीआई के अंदर। अभी नहीं आएगा ना, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कम से कम डेटा तो आए। ये क्या मसला हुआ भाई? फैच करो डॉट देन रिस्पॉन्स, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या करना चाहिए था? नहीं, पहले मैं चाहता था कि यार यहाँ से रिस्पॉन्स जेसन में कन्वर्ट हो, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से स्टोर हो। फंक्शन बनाए ना सर। हाँ हाँ बिल्कुल, दो तरीके हैं ना हमारे पास। हाँ बिल्कुल, दो तरीके हैं ना हमारे पास। दो तरीके होते हैं यार। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक बंदा बोले, क्योंकि मेरे पास ना एक कान में लगा हुआ है हेडफोन, और जो है ना तीन चार बोलते हैं ना तो बहुत सारी आवाज़ें आती हैं और फिर ना कान में जो है ना दर्द होता है। देखो, हमारे पास दो तरीके थे प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के, एक डॉट देन वाला था और दूसरा क्या था, हमारे एसिंग पास अवेट। एसिंग अवेट वाला था। तो मैं दोनों ट्राई करूंगा। पहले मैंने कौन सा यूज़ किया, सही है, डॉट देन और फिर डॉट कैच वाला। डॉट देन के अंदर मेरे पास प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है, डॉट कैच के अंदर क्या होगा, मेरे पास कोई भी एरर होगा वो आ जाएगा। मैंने कहा कैच के अंदर क्या मिलेगा भाई, एरर। अगर कोई भी एरर हो तो आप क्या कर दो, कंसोल के अंदर एरर दिखा दो, जो भी मेरे पास एरर आया हो, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया भाई, मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया। सर जी। तो ये जो कैच में एरर आता है ना, ये मैं जब कर रहा था ना, चला रहा था, तो एरर जब आ रहा था एपीआई में, तो वो ना रेड से ही आ रहा था, हालांकि एरर जैसे हाँ अगर हम ट्राई कैच लगाते हैं तो फिर वो ब्लॉक नहीं होने देता ना, कोड रुकता नहीं है, चल जाएगा। हाँ, तो सिंपल था, तुम क्या करते इसको ट्राई कैच के अंदर रख देते। तो ट्राई कैच आता, तुम क्या करते ट्राई, और फिर तुम क्या करते यहाँ से थ्रो करा देते एरर, ठीक है। थ्रो, क्या भाई एरर कर दो। और ये जो थ्रो था, मेरे ख्याल से थ्रो के लिए वो न्यूल लगाना कराने था। से सर वो हो जाएगा ना, क्या नाम है, वो रुक जाएगी ना एप्लीकेशन या नहीं? नहीं, बेसिकली थ्रो क्या करता था याद है, हम जो है ना कैच के अंदर फेंकने के लिए यूज़ करते थे ताकि कोई एरर इस तरीके से आ जाए। सही है, तो सिंपल ट्राई कैच का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने किया तो पता नहीं, मैंने शायद हुआ नहीं था मेरे ट्राई कैच वाला, फिर भी वो मतलब रेड से एरर आता है, लेकिन कैच में तो एरर के पास कंट्रोल हो जाता है हाँ मतलब अगर तुम देखो ना, अगर मैंने अभी यहाँ पे क्या लगाया, एरर लगाया, मैं एपीआई को थोड़ा सा गलत कर देता हूँ, सही है। मैंने क्या किया, एपीआई को गलत कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, एरर आ गया ना। हाँ ये वाला आ सिंपल। रहा हाँ यही आएगा, क्योंकि एपीआई गलत होगी तो एरर ही आएगा ना, ठीक है। है, तो ये एप्लीकेशन नहीं रुकती मतलब हमारी? नहीं, एप्लीकेशन नहीं रुकी, एपीआई ने रिस्पॉन्स सही से नहीं किया, सही है। सर्च बर्गर, अभी मेरे पास रिस्पॉन्स सही से आ गया, मतलब देखो एपीआई ने रिस्पॉन्स कुछ किया था पर उसको डेटा कुछ मिला नहीं। अभी के केस में मेरे पास डेटा आ रहा है, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, स्टार्ट ऐप हो गई हमारी, डेटा आ गया मेरे पास, और जब डेटा आ जाए तो फिर क्या करो, और जब डेटा आ जाए यहाँ पर, जब तुम्हें डेटा मिल रहा है तो तुम इसके अंदर काम कर लो अपना, तुम इसके अंदर अपना जाके काम कर लो। अच्छा, मुझे जो ज़्यादा अच्छा जो है ना एसिंग का वेट लगता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने तुम्हें दिखा तो दिया करके, अब सिंपल ना इसको एसिंग का वेट के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। मैंने कहा फैच, फैच के अंदर मेरी एपीआई कॉल होगी, एपीआई कॉल के लिए जो है मैं यहाँ पर यूआरएल रख देता हूँ, और फिर ये क्या होगा भाई, अ, एक रिस्पॉन्स लेके आएगा। मैंने कहा एपीआई रेस्पॉन्स, और फिर क्या होगा भाई, हमारे पास कंसोल लॉग के अंदर एपीआई रिस्पॉन्स आएगा लाइन नंबर 10 के ऊपर। तो प्रॉमिस मिला मुझे, प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको बोलूँगा कि भाई तुम यहाँ रुको, और फिर क्या करो, इसको रिजॉल्व करके मुझे दो। अच्छा, अवेट जो है वो क्या बोलता है भाई, मैं सिर्फ किसके साथ चलता हूँ, एसिंग फंक्शन के साथ चलता हूँ। किसके साथ चलता हूँ भाई, हम वेट बोलता है मैं सिर्फ एसिंग फंक्शन के साथ चलता हूँ। अब ये यहाँ पर क्या करेगा, इसको रिजॉल्व करेगा, और इसके पास जो भी डेटा आया वो किस में था भाई, जेसन में था, ओके। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अ, मैं बोलूँगा कंसोल लॉग एपीआई रिस्पांस, अभी भी क्या आया भाई मेरे पास, सिंपल रिस्पांस मेरे पास जेसन में आ रहा है, तो मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा, जेसन पार्स करना पड़ेगा। मैं सिंपल क्या बोलूँ यार, मेरे पास क्या भाई एक रिजल्ट है, रिजल्ट भी क्या भाई एक प्रॉमिस है, ठीक है। तो आप क्या करो, एपीआई रिस्पांस को रख के जेसन में कन्वर्ट करके दे दो, ठीक है। और रिजल्ट को क्या कर दो, आप कंसोल लॉग करा दो। लाइन नंबर 12 पर जब मैं कंसोल लॉग करूँगा तो मुझे यहाँ पर भी प्रॉमिस मिल रहा है, मतलब रिस्पांस जेसन जब हो रहा होगा तो यहाँ पर भी क्या है भाई, एक प्रॉमिस मिल रहा है। तो प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा भाई, अवेट के कीवर्ड का यूज़ कर लूँगा। तो मुझे क्या हो गया, प्रॉमिस रिजॉल्व होकर मिल गया और डेटा भी मेरे पास आ गया। अगर तुम देखो रिजल्ट क्या आ रहा है भाई, मेरे पास एक रिजल्ट मेरे पास आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ भाई, एक डेटा पड़ा हुआ है, रिजल्ट की लेंथ पड़ी हुई है, और स्टेटस पड़ा हुआ है सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हें समझ आया मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यार मेरी एक एपीआई कॉल करो। एपीआई कॉल मैंने किससे कराई, एसिंग का वेट से,
और एसिंग का वेट, अच्छा दोनों तरीके का तुम्हारे सामने है, जो तुम्हें आसान लगे उसका यूज़ करो। ठीक है, तो मैंने एसिंक्रोनस कोड लिख दिया और फिर अपने रिस्पॉन्स को जेसन पार्स कर लिया और फिर मैंने अपने पास गेट कर लिया। अब सिंपल होगा कि तुम्हारे पास जो भी डेटा है ना, डेटा एक मिनट कोड दिखाइएगा। दिखा रहा हूँ। पहले यहाँ समझो कि डेटा में मेरे पास क्या आ रहा है, रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट मेरे पास क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट के अंदर एक डेटा की प्रॉपर्टी है, डेटा की प्रॉपर्टी के अंदर एक रेसिपीज की प्रॉपर्टी है। रेसिपीज के पास क्या भाई, एरे। असल डेटा क्या भाई, ये वाला एरे जिसके ऊपर मुझे मैपिंग करनी है। सही है, तो यहाँ पर जाके मुझे मैपिंग करनी है। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट के अंदर से पहले मुझे डेटा निकालना है, डेटा के अंदर से फिर रेसिपीज निकालनी है। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा भाई मैं, डी स्ट्रक्चर का। कौन सा यूज़ करूँगा भाई, क्या यूज़ करूँगा भाई, डी स्ट्रक्चरिंग यूज़ करूँगा। मैं बोलूँगा कॉन्स, कॉन्स के अंदर क्या पड़ा हुआ था भाई, डेटा निकालो। क्या था भाई, एक ऑब्जेक्ट आ रहा था रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर से जाके एक डेटा निकाल लो। डेटा क्या थी भाई, इसकी एक प्रॉपर्टी थी। अगर तुम डेटा के अंदर देखो तो डेटा के अंदर क्या मिलेगा तुम्हें, रेसिपीज़ का एक ऑब्जेक्ट। तुम सिंपल फिर से जाओ, उसको बोलोगे तुम कि यार आप क्या करना, आपके पास जो है ना डेटा के अंदर अब क्या पड़ा हुआ भाई, आपके पास रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं, रेसिपीज़ को निकाल लो। किसके अंदर से भाई, डेटा के अंदर से। ठीक है, और अगर सिंपल तुम रेसिपी को कंसोल करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तुम्हें इसके ऊपर लूप लगाना है, इसके ऊपर मैपिंग ये करनी है। डेटा क्या है? डेटा एक ये हम प्रॉपर्टी लोग है। उसी के अंदर कर देते हैं ना, रेसिपी डेटा के आगे कॉलन लगा के और रेसिपी करना उसी के। हाँ मतलब तुम ये कह रहे हो कि आप जो है इसके अंदर डॉट डॉट लगा के मैपिंग करा देते हैं, हाँ कर सकते हैं। मतलब मैं तो ये भी कर सकता ना कि यार आप क्या करो, आपके पास रिजल्ट आया, कंसोल लॉग रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ भाई, आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, डेटा के अंदर क्या पड़ा हुआ भाई, रेसिपीज पड़ी हैं, नहीं नहीं, पहले रेसिपी। यही बोला, मैं ये बोलना आपको, आपने पहली लाइन में 15 में आपने लिखा हुआ है डेटा, डेटा कॉलन कॉलन ये, जी डेटा के आगे लगाया है डेटा के अंदर जी, कॉलन, अच्छा लगा दिया और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट में वो लिख दे रहे रेसिपी। यहाँ पे। ये क्या करेगा, वैसे ही हो जाएगा, ये रेसिपी आ जाएगी। अच्छा डेटा के नहीं अंदर नहीं से, सर, वही तरीका सही है, ये तो वो कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे डेटा, लाइन नंबर 15 पे, रेसिपी कर लाइन नंबर 17 पे क्या मिला, डेटा इज़ नॉट डिफाइंड। सर रेसिपी से करेंगे, अच्छा रेसिपीज़ करेंगे, आ गया था। बेहतरीन है भाई। डेटा के अंदर से क्या निकाल लो, ये निकाल लो, सही है। तो यहाँ पर भी डेटा आ गया तो बेहतरीन है ना, और क्या चाहिए, ख़त्म करो। सर सर आपने डेटा वो ऑब्जेक्ट का नाम था, तो डेटा कॉल करेंगे तो फिर वो आ जाएगा, बिल्कुल सही है। वरना पहले नहीं आता ना, वो अनडिफाइंड आता कि वो सॉरी नॉट। सही है ना, मतलब मेरे पास रेसिपीज़ आ गई ना, सिंपल ना। ठीक है ना, कंसोल लॉग रेसिपीज़, लाइन नंबर 15 पर मेरे पास क्या आ रही है भाई, रेसिपीज़ आ रही हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरे पास एक HTML लिखी हुई है। सबसे पहले तो मुझे रेसिपीज़ के ऊपर क्या करना है, मैप करना है। क्या करना है भाई, मैप करना है। मैप करूँगा तो मुझे ईच रेसिपी मिलेगी। ठीक है, और जब ईच रेसिपी मिले तो आप क्या करो, कंसोल करके रेसिपी को दिखा दो। ठीक है, ये आ गई भाई आपके पास सारी रेसिपीज़। ओके हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आप चाहते हो कि यार आपके पास HTML लिखी हुई है, आपके पास ऑलरेडी क्या भाई, एक HTML लिखी हुई है। अब आप बैठ के अगर खुद से एक एक लिखते HTML का आइटम, खुद से बैठ के बनाते तो बहुत लंबी हो जाती ना। तो हम क्या करते थे कि यार मैप करवा देते थे, और मैप के अंदर जो है ना, मैप क्या करता था, एक न्यू हमारे पास ना एरे हमें रिटर्न कर देता था। हमें क्या करता था, एक एरे रिटर्न कर देता था, और हम जो है ना मैप की हेल्प से क्या कर सकते थे, अपने एरे के एलिमेंट को मॉडिफाई करा सकते थे। सही है। जिसके ऊपर भी हम लूप चला रहे हैं ना, हम उसके एलिमेंट को क्या करा सकते थे, मॉडिफाई करा सकते थे। तो मैं तो सिंपल क्या करूँगा, मैं जाऊँगा इसको अपना आइटम दूंगा, और आइटम को बोलूँगा कि यार आप क्या करना है, इसको मॉडिफाई करके दे देना। मॉडिफाई करने का मतलब मेरे पास बहुत सारा डेटा आ रहा होगा। मेरे पास क्या आ रहा है भाई, मेरे पास बहुत सारा डेटा आ रहा है। अभी के केस में 35 मेरे पास क्या है भाई, एरे के एलिमेंट है। मेरे पास क्या है भाई, 35 एरे का एलिमेंट। मैं बोलूँ कि यार आप जाओ, आपके पास जो है ना रेसिपी आई है, आपके पास क्या आई है भाई, रेसिपी ज़ीरो के जाओ निकालो, और ज़ीरो के टाइटल को अपडेट कर दो। तो मतलब मुझे 35 इतने लंबे करने पड़ती है, तो मैं क्या करूँगा, उससे अच्छा सिंपल एक ही HTML पकड़ाऊँगा। किसको भाई, अपनी मैप के लिए, अपने, हाँ मतलब मैं अपनी UI HTML को जनरेट करवाऊँगा, और फिर यहाँ पर जो है ना उसके अंदर इंटीग्रेट कर दूंगा पेरेंट के अंदर। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ कि यार आप क्या करो, आपके पास ना बाहर एक फंक्शन बना लेते हैं। लास्ट क्लास के अंदर भी हमने कार्ड का बनाया था ना फंक्शन, जैसे मैं बोलूँगा आइटम FN। ठीक है,
तो ये क्या होगा, एक आइटम होगा जो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा यूआई को। रिटर्न क्या कर देगा भाई, एक यूआई रिटर्न कर देगा। सही, एक यूआई क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। ओके, और पहले क्या करते हैं इसकी के अंदर ना हाथों हाथ प्रॉपर्टीज नहीं जाके रिसीव लिखते भी हैं। करेगा ना वो करता है रिसीविंग। हाँ, पहले यहाँ पर ना कराते हैं लेट ऑल HTML फॉर यूआई। और यूआई इसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया। मैं बोलता हूँ कि यार आप यहाँ पर क्या करोगे, आपके पास ईच रेसिपी आएगी, आप क्या करना, रिटर्न कर देना। ठीक है, रिटर्न क्या करोगे, आपके पास एक रेसिपी होगी और ऊपर रेसिपी के फंक्शन अंदर चलाएंगे ना हम लोग। हम्म हम तो फंक्शन चलाएंगे ना ऊपर जो हमने बनाया है रेसिपी की यूआई यहाँ पे देंगे कि हमें। हाँ बिल्कुल, मैं इसको हटा दूंगा ना, फिर मैं अपना फंक्शन कॉल कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि यार यहीं से ना कॉपी पेस्ट कर लूँ, सही यहीं रख के ना। तो मेरे पास क्या आ रहा होगा, एक ईच रेसिपी आएगी, रेसिपी के अंदर क्या मेरे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइन नंबर 28 के ऊपर मेरे पास एक इमेज यूआरएल है। ओके, इमेज यूआरएल क्या है, पब्लिशर है, टाइटल है और आईडी है। ओके, तो मैं क्या बोलूँगा कि यार मेरे पास एक एसआरसी है, एसआरसी के अंदर मुझे क्या करना है, डॉलर कर्ली ब्रैकेट रेसिपी डॉट इमेज यूआरएल। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया सर भाई, एक इमेज यूआरएल आ गया जी। सर इसमें तो हम वो कर सकते थे ऊपर करें स्टार्ट ऐप के ऊपर जो फंक्शन बनाया आपने। स्टार्ट ऐप के ऊपर एक फंक्शन कहाँ है, मेरा ये ये रहा। आइटम आइटम एफएन के अंदर जो पैराग्राफ्स थे इधर हम इमेज को रिसीव करते हैं फिर इधर हम वो टाइटल को रिसीव करते हैं फिर बिल्कुल उसके बाद नीचे कॉल करके उसको दे देते हैं। बिल्कुल, अभी वही करेंगे, मैं हटा दूंगा और सिर्फ ये वाली जो है ना HTML की जो यूआई होगी, इससे जाके सिर्फ इसको रिप्लेस कर दूंगा। सही है, तो ये कर दूंगा मैं बिल्कुल। ठीक है, अब क्या करो, आपके पास रेसिपी के अंदर क्या आ रहा है भाई, एक यहाँ से इसको क्या करो, कॉपी पेस्ट करो। और फिर आपके पास टाइटल आएगा, रेसिपी के अंदर क्या आ रहा है भाई, आपके पास एक टाइटल आ रहा है। और अच्छा, डॉलर साइन नहीं लगाया आपने, डॉलर साइन लगा दें। और फिर यहाँ पर आपके पास क्या है भाई, टाइटल। और फिर टाइटल का ई यहाँ पर रह गया था। और यहाँ पर क्या आएगा भाई आपके पास, डिस्क्रिप्शन। मैं बोलूँगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन था या पब्लिशर था, पब्लिशर था ना, पब्लिशर। ठीक है, सर इसमें ना भी लगी हुई थी पब्लिशर में ऑल रेसिपी और भी है पब्लिशर। तो फिर डिस्क्रिप्शन हमारा बेकार है देना, डिस्क्रिप्शन फिर नहीं दिएगा। ठीक है, अभी तो चलो हमने बना दिया तो हम यही पूछा देते हैं इसके अंदर। तो मेरे पास क्या आ गया भाई, ये यूआई आ गई। इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, अपना एक फ़ंक्शन कॉल कर देता हूँ। इसकी जगह मैं अपना कौन सा फ़ंक्शन कॉल करूँगा, ये वाला जो क्या करता है, एक फ़ंक्शन रिटर्न करता है मुझे एक यूआई आइटम एफएन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपना एक फ़ंक्शन कॉल कर दूंगा, रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा भाई, एक HTML की यूआई। अगर तुम देखो यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ इस बार, मैंने क्या बोला, कौन है भाई, कौन था। खैर, अगर गलती से हो गया तो कोई मसले की बात नहीं है, बाकी ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको पता ऑलरेडी ना। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मेरे नॉट डिफाइन क्यों मिल रहा है, रेसिपी इज नॉट डिफाइन, लाइन नंबर 6 पर, लाइन नंबर 6 पर नॉट डिफाइन। ठीक है ना, सही तो मिल रहा है। आप क्या करो, यहाँ पर आओ, आप अपना फंक्शन चला दो। जब फंक्शन चलेगा तो फिर फंक्शन क्या लेगा, अपने साथ से रेसिपी पूरी लेगा, रेसिपी यहाँ से लेगा। और फिर रेसिपी के अंदर से आप यहाँ पर इसको रेसिपी को रिसीव करोगे और रेसिपी डॉट इमेज यूआरएल। ठीक है, तो आपके पास रेसिपी आ जाएगी। मैंने यहाँ से क्या पहुँचा दिया, पूरा एक रेसिपी पहुँचा दी, कहाँ पर, अपने फंक्शन के पास। फंक्शन क्या करेगा, वो पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर से प्रॉपर्टीज़ को निकालता रहेगा बैठ के आराम से। ठीक हो गया। आप क्या करो, यहाँ पर बैठ के आप डी स्ट्रक्चर करना चाहते हो, डी स्ट्रक्चर कर लो, ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉपर्टी आपके पास है ऑब्जेक्ट के अंदर से। आप इमेज यूआरएल निकाल लो, रेसिपी निकाल लो, या फिर आप कुछ भी कर लो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ALT के अंदर भी जो है ना यही रख देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि यार ALT के अंदर आप ये रख देना। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल, हमारे पास HTML वाला पार्ट तो हो गया और फिर हमने रिटर्न भी करा दिया। अब रिटर्न जो मुझे मिला वो क्या मिला, ऑल HTML फॉर यूआई के अंदर अगर तुम देखो तो तुम्हें क्या मिल गई, तुम्हारी पूरी HTML जनरेट होकर मिल गई। मतलब तुम्हें बार बार लिखने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी, मतलब पूरी HTML तुम्हारी क्या आ गई भाई, लिख के मैप करके मिल गई, अपडेट होके मिल गई। अब तुम क्या करो, तुम्हारे पास जो पेरेंट एलिमेंट था किसका, साइड बार, क्या था तुम्हारे पास, पेरेंट एलिमेंट था साइड बार, उसको यहाँ पर गेट करो।
लेट्स साइड बार क्या थी भाई, क्लास थी, क्लास थी, ठीक है। तो क्या करो, लेट साइड बार डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और क्यूरी सेलेक्टर के अंदर तुम क्या करोगे भाई, तुम्हारे पास डॉट साइड बार, ठीक है। तो ये साइड बार आ जाएगा। कंसोल लॉक करके देखने की ज़रूरत तो नहीं है, क्या करते हैं हाथों हाथ इसके ऊपर अभी करेंगे ना। अभी HTML जनरेट करवाई है, अब मैं जब इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा ना, साइड बार डॉट इनर HTML के अंदर क्या करो, ऑल HTML फॉर UI रख दो। अगर ऐसे रखूँगा तो कितना अजीब सा लगेगा, देखना। यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, अभी मेरे पास कॉमा आ रहा है, सही है। अब कॉमा को हटाने के लिए हम क्या करते थे, ज्वाइन करते थे, सही है। पर मेरा देखो ये सारा काम, ये वाला सारा काम मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका। ये किससे आ रहा है भाई, API से डेटा आ रहा है। ये किससे डेटा आ रहा है भाई, API से डेटा आ रहा है। ये डॉट ज्वाइन करो, ज्वाइन कैसे करोगे, अच्छा ज्वाइन किसका मेथड है भाई, एरे का मेथड है। ज्वाइन किसका मेथड है भाई, एरे का, एरे का मेथड है। तो ये क्या बोलता है कि यार ज्वाइन कर दो। अगर तुम्हें स्लैश करके ज्वाइन करवाना है तो स्लैश करके ज्वाइन करूंगा मैं, अगर तुम्हें कॉमा के साथ ज्वाइन करवाना है तो कॉमा के साथ ज्वाइन करूंगा, अगर तुम्हें खाली ज्वाइन करवाना है तो खाली भी कर दूंगा, सही। किसी भी उसके साथ ज्वाइन नहीं करवाना तो मैं वो भी कर दूंगा, ठीक है। तो ये वाला कार्ड पार्ट तो हमारा हो गया। अब क्या है भाई, सर्च वाला आइटम रह गया, सर्च का हमारा काम रह गया। सर्च वाला ऑलमोस्ट आपने करके देखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सर्च की फील्ड्स को फटाफट से गेट करूँगा, और आइटम का जो ही हमारा आ रहा है ना डेटा, तो इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा अगर तुम देखो, तुम यहाँ पर ना लोडर भी लगा सकते हो एक, कि जैसे ही हमारे पास डेटा लोड हो रहा है ना, जैसे स्टार्ट ऐप हो रही है, तो स्टार्ट ऐप हो रही है जो ये डेटा आ रहा है, तो तुम क्या करो, इसको ना एक थोड़ा सा सेट टाइम आउट में डाल दो, और सेट टाइम आउट को बोलो कि यार तुम जो है ना ज़रा एक सेकेंड, सेट टाइम आउट ये लगाओ, नहीं नहीं, सेट टाइम आउट के अंदर तुम क्या बोलो, एक सेकंड बाद जो है ना ये वाला काम करना तुम, जब तक जो है ना साइड बार इनर HTML को मैं क्या बोलूँगा, साइड बार डॉट इनर HTML के अंदर मैं पहुँचा दूंगा क्या भाई, एक H1, क्या भाई, सब कुछ लगा सकते हैं। मैं तुम्हें आइडिया करा रहा हूँ कि तुम क्या क्या लगा सकते हो, सही है। बाकी तुम कोई लोडर पकड़ लेना, वो लगा देना ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। और देखो तो एक सेकंड तक का क्या आया भाई, लोडर आया, लोडिंग हो रहा है डेटा, और फिर ये आ गया। मतलब अगर अच्छा लगे तो ये कर लेना, अदरवाइज मसला नहीं है, सही है। तो ये एक था कि तुम इस तरीके से इसमें लोडर भी लगा सकते हो, ठीक हो गया। अब क्या करो, सिंपल अब कॉपी पेस्ट वाली काम होता है ज़्यादातर ना। अब मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट ऐप को बंद कर देता हूँ, वरना जो ना मुझे टू मैनी रिक्वेस्ट का मसला आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट ऐप के अंदर मेरा काम हो रहा है, अब मैं क्या करूँगा, सर्च हैंडलर चलाऊँगा। सर्च हैंडलर के लिए क्या बोलूँगा, सर्च हैंडलर के लिए मैं बोलूँगा, मेरे पास सेंटर बॉक्स था, कहाँ गया सेंटर बॉक्स, ये रहा। मैंने एक आईडी इनपुट दी थी, और एक आईडी मैं क्या देता हूँ, बटन को भी देता हूँ, सर्च BTN, सर्च BTN, और एक इनपुट। इन दोनों को फटाफट गेट एलिमेंट पर आईडी करता हूँ, और फिर यहाँ पर इसको गेट कर लेता हूँ। अच्छा मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ कि अभी तक आप सबको सब कुछ क्लियर होगा, क्योंकि मैं एक फ्लो के अंदर जा रहा हूँ, और कोई बंदा जो है ना कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछ रहा, क्योंकि समझ आ रहा होगा जब भी। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। सर हाँ भाई, सर सर अगर हम ऐसा करना चाहेंगे, जैसे अगर कभी कभार किसी का नेट स्लो होता है तो उस वक्त तक जब तक API से डेटा ना आए ना, तब तक लोडिंग की दिक्कत है। जैसे ही डेटा आ जाए तो बस हो जाए, तो ऐसा हाँ तो कर कंडीशन लगा दो ना, कि यार अगर हमारे पास जो API का रिस्पांस आ रहा है, या फिर तुम ये कर सकते हो कि API देखा था हम जब API को कॉल करते थे ना, तो API के अंदर क्या आया था, एक दफ़ा सक्सेस आया था। जब API का रिस्पांस आया था मेरे पास, तो मुझे देखा था वो मिला था सक्सेस। अगर सक्सेस नहीं है तो फिर क्या दिखाओ, ये इफ़ की कंडीशन में चेक कर लो, अगर यार अगर सक्सेस नहीं जी है, वो तो सही है, अब सक्सेस से इस कंडीशन मैच कर देंगे, लेकिन उस वक्त तक लोडिंग दिखती है ना, वो कैसे करेंगे? कब तक मतलब डेटा नहीं आ रहा, सक्सेस नहीं है, मतलब सक्सेस की प्रॉपर्टी नहीं है, जब तक इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो क्या चलेगा, एल्स ही चलेगा। अगर पेंडिंग स्टेट में जस्ट जब तक पेंडिंग स्टेट में होगा तब तक उसको हम लोग ऐसा मैच करा देंगे। मतलब यही है लेटेंसी मैच करने वाली बात करता है कि डेटा तो आ रहा है लेकिन स्लो आ रहा डेटा स्लो आ रहा है, तो होता क्या है कि तुम मतलब अब जैसे डेटा डेटा आपने API से मैच कर लिया और वो ना नीचे इस कंडीशन चल रहा है एक दफ़ा, अब वो दोबारा तो लूप में चलाएंगे क्या? तो दोबारा तो चलना चाहिए ना थोड़ी देर, हाँ चेक मतलब करती रहे डेटा आ
हाँ, बिल्कुल। असल में होता ये है कि यार हम जो है ना उसको करते क्या है कि हमारे पास जो है ना कुछ टाइम वगैरह होता है ना, जैसे कि एपीआई का रिस्पॉन्स आ रहा है। हम क्या करते हैं, हमारे पास ना जैसे तुमने बोला सर लोडर लगाते हैं, हम कंटिन्यूअसली क्या करें जब तक डेटा नहीं आया तो वो लोडर आ जाए। तो उसके लिए अभी के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है कि यार हम सिर्फ ना सिंपल लोडर लगा के उसको छोड़ दें। लोडर क्या हो सकते हैं यार, डमी डेटा डमी यूआई होती है, जैसे तुमने देखा होगा यार हमारी एक वेबसाइट के अंदर डमी यूआई होती है कि यार वो लोड ही हो रही है। तुमने देखा होगा फेसबुक के अंदर अगर डेटा लोड नहीं हो रहा था तो क्या आ रही होती है, डेटा तो लोड ही नहीं हो रहा। सही है, तो क्या आ रही होती है, डमी यूआई आ रही होती है। तो फिर तुम क्या कर रहे होते हो, वेट ही कर रहे होते हो कि यार डेटा कब तक लोड होके आ रहा। अब वो सारा किस पे डिपेंडेंट होता है, इंटरनेट पे डिपेंडेंट होता है। तो उसके क्या टैक्टिक्स होते हैं कि यार तुम जो है ना डमी यूआई शो करा दो या कोई लोडर चला दो, तो उसके लिए यही होता है अभी के लिए। सही है। जैसे फेसबुक और लिंक्डइन पर देख लेना, लिंक्डइन पर क्या हो रहा होता है, लोड ही हो जा रहा होता है, वो डमी आ रहा होता है। उसी की बेस पर चलता है कि यार डेटा नहीं है, तो फिर तुम क्या करो, डमी स्केलेटन यूआई दिखा दो। सही हो गया। अच्छा वैसे एक बात बताऊँ, एपीआई अगर सही होगी और इंटरनेट अगर अच्छा होगा तो ये प्रॉब्लम होएगी नहीं। सही है। पर ये कि सिनेरियो तो बन सकता है ना, तो सिनेरियो जब बनेगा तो फिर ये कर सकते हैं। अच्छा अब क्या करेंगे यार हमारे। अब जैसे आपने सर यहाँ पे किया ना, आपने 1 सेकंड का लगा दिया। अब 1 सेकंड में अगर किसी का नेट स्लो है तो 1 सेकंड तक लोड करेगी, उसके बाद फिर यूज करेगा, तो वो मैं हाँ बिल्कुल, मैंने तो जान के लगाया ना, मतलब एपीआई देखो कितना मेरे पास जो है ना, अगर अभी इंटरनेट देखो तो इंटरनेट की स्पीड क्या होगी, मैं बोलूँ कि यार मेरे पास इंटरनेट की स्पीड दिखाओ। मतलब 40-45 ही आ रही है। सही है। ठीक है, 38 आ रही है। अब मैं अपनी स्टार्ट ऐप करता हूँ ना, तुम देखना। स्टार्ट ऐप करने की स्टार्ट ऐप के अंदर ना मैंने एक चीज़ रखी है, सिर्फ सेट टाइम आउट। वो मैंने बोला है कि यार 1 सेकंड बाद चलाना। सही है। अब देखो, पर ये 1 सेकंड से पहले ही डेटा लेके आ रहा है, मतलब ये कितना फास्ट होगा। अगर तुम जब हम पढ़ेंगे ना आगे नेटवर्क का टाइप, तो ये ना तब आएंगी ये सारी चीज़ें ना। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता अभी। अगर तुम यहाँ पर देखो ना, जैसे मेरी एपीआई हिट होगी तो तुमने देखना यहाँ पर एक एपीआई जाएगी रेसिपी सर्च बर्गर, और ये देखो ये कितने सेकंड्स का बता रही है कि यार 500 ms। ठीक है, मिली सेकंड्स ये गई, और फिर ये क्या हुआ, ये सारी चीज़ें बता रही होती है। जी जी, मतलब उससे भी पहले आ गया। तो सर ये सब यही वाला अच्छा रखेंगे ना, क्लिक करें और इधर अंदर चले जाए, तो वो साइड वाला कंटेनर हटा देंगे ना। हाँ, अबे भाई 7-8 हो गए अभी, ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। सही है। अब मेरे पास क्या भाई, सर्च हैंडलर है, और सर्च हैंडलर के लिए मेरे पास कौन सी एपीआई है, मैं सबसे पहले जो है ना अब थोड़ा सा फास्ट काम करूँगा। मेरे पास इनपुट के अंदर वैल्यू आएगी, सर्च हैंडलर चलेगा मेरे पास। और स्टार्ट ऐप बंद कर दो ताकि टू मैनी रिक्वेस्ट ना आ जाए, क्योंकि एक ही एपीआई से ना मल्टीपल रिक्वेस्ट जाती है ना, तो फिर टू मैनी रिक्वेस्ट का एरर आ जाता है। सर्च हैंडलर चलेगा जब भी बटन की क्लिक होगा, मैं बोलूँगा सर्च हैंडलर। और आप क्या करो भाई, सर्च हैंडलर को चला दो, चल रहा होगा मुझे पता है। तो मैं क्या बोलूँगा कि यार आपके पास क्या आएगी, सर्च की वैल्यू आएगी, सर्च वैल्यू। और सर्च वैल्यू के अंदर आप क्या रख दोगे, इनपुट डॉट वैल्यू। और फिर आपके पास इनपुट डॉट वैल्यू जब आएगी, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एक एपीआई को कॉल करोगे। आप क्या करोगे, एक एपीआई को कॉल करोगे। और एपीआई कौन सी होगी भाई, एपीआई कोई एपीआई का रिस्पांस लेके आएगी। मैंने एक वेरिएबल बनाया, एपीआई कौन सी होगी भाई, हमारे पास जो स्टार्ट ऐप के अंदर चली थी। मैंने कहा ये होगी एपीआई मेरी कुछ। और एपीआई को आप यहाँ पर कॉल करोगे। जाहिर सी बात है, आप इस बार क्या चाहते हो, थोड़ी सी डायनामिक वैल्यू चाहते हो, तो यहाँ पर आप क्या दोगे, सर्च वैल्यू किसके साथ, डॉलर और कर्ली ब्रैकेट, सर्च वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, प्रॉमिस मिलेगा। आपको क्या लगाना पड़ेगा, अवेट लगाना पड़ेगा। अवेट किसके साथ चलता है भाई, एसिन के साथ चलता है। हम्म। एपीआई टॉप तो बना देना, तो सब अच्छे से ढूंढ। हाँ कर सकते हैं, मतलब जो तरीका बेस्ट लगे बिल्कुल कर सकते हैं। सही है। फिर मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास क्या आएगा भाई, रिजल्ट आएगा। अच्छा ये वाले पार्ट के अंदर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, मैं फटाफट से जो है क्या करता हूँ, एपीआई रिस्पांस को जेसन पार्स कर लेता हूँ। मैंने कहा जेसन में कन्वर्ट कर दो, और जो भी रिजल्ट आए मुझे दिखा दो। ठीक है। कंसोल लॉग रिजल्ट के अंदर अगर देखें हम, तो हमें क्या मिला, हैंडलर चलेगा। और हैंडलर जब चलेगा तो यूज़र से कोई ना कोई वैल्यू लेगा। और मैंने कहा कोरमा, आय हाय कितनी ख़राब वेबसाइट बनाई है आपने। कोरमा मिलेगा और सर्च चलेगा, तो फिर एक रेसिपी के साथ क्या गया भाई, कोरमा गया और जो है
अब मुझे क्या मिला, एक स्टेटस मिल गया और सक्सेस हो गया, डेटा मिला, डेटा के अंदर रेसिपीज। अब उसी तरीके से निकाल लेंगे जैसे हमने पहले निकाला था। हम बोलेंगे कॉन्स आप क्या करो, डेटा निकालो, और डेटा के पास क्या है भाई, डेटा किस में से निकालोगे, रिजल्ट में से निकालोगे, और फिर आप क्या करो, डेटा के बाद कॉलन लगाओ और फिर आप क्या लिख दो, रेसिपीज। ऑब्जेक्ट के अंदर रेसिपी था ना, ऑब्जेक्ट था ना, इसलिए रेसिपीज था या रेसिपी है। रेसिपी प्रॉपर्टी का नाम देख लेते हैं, कॉर्मा, और सर्च, सर्च चला नहीं चला, रेसिपीज है, कंसोल लॉग डेटा, कॉर्मा, रेसिपीज, अनकॉर्ड डेटा इज़ नॉट डिफाइंड। तो अगर मैं डेटा निकालूं सबसे पहले, तो मेरे पास डेटा क्या आया भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, मसला पता है क्या, मुझे क्या करना था, मैंने रेसिपी को कंसोल करना था। सही है, मैं क्या करूँ, कोरमा और फिर सर्च, तो मेरे पास क्या आ गया, कोरमा से रिलेटेड 2 आइटम आ गए। ठीक हो गया। अब जब 2 आइटम आ गए तो क्या करो भाई, मेरे पास सबसे पहले कहाँ शो कराओ, मेरे साइड वाले एरिया के अंदर। कहाँ शो कराओ भाई, साइड वाले के अंदर। तो क्या होगा भाई, रेसिपीज़ के ऊपर लूप चलेगा, मैं बोलूँगा रेसिपीज़ डॉट मैप, और मैप के बाद क्या करो, आपको एक रेसिपी मिलेगी। रेसिपी के अंदर क्या करना, रिटर्न कर देना, क्या भाई रिटर्न होगा आपके पास, क्या भाई, आपका आइटम फंक्शन। ठीक है, फंक्शन जब रिटर्न होगा तो ये क्या लेके जाएगा अपने साथ, रेसिपी लेके जाएगा। साइड वाले हिस्से में क्या आएगा? कर रहे हैं ना भाई। तो सर्च हैंडलर पे अलग डेटा आएगा, स्टार्ट ऐप में अलग आएगा ना, डेटा चेंज करना है। मैंने कहा लेट, देखो पहले मैं करके रहा हूँ, मैंने कहा लेट, और मेरे पास ऑल HTML फॉर UI, और फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ HTML की UI जनरेट होके आ रही होगी, डेटा अपडेट होके आएगा। मैंने कहा यार ये क्या करना, HTML की UI सबसे पहले मुझे कंसोल के अंदर जनरेट करके दिखा देना। मेरे पास क्या आ गया, HTML मेरी बन के आ गई सिंपल। और फिर क्या करो, आपके पास जो साइड बार था, आपके पास जो साइड बार डॉट इनर HTML थी, उसके अंदर क्या कर दो, अपडेट कर दो किसको, ऑल HTML फॉर UI, फिर उसको क्या कर दो, ज्वाइन करके काम चला लो। ठीक है, और उसके अंदर कोई कॉमा स्पेस नहीं चाहिए मुझे, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिंपल यहाँ पर मेरे एलिमेंट चाहिए, कहाँ पर, साइड बार के अंदर। साइड बार में मेरे पास क्या आ गया भाई, मेरे एलिमेंट्स आ गए। स्टार्ट ऐप होगी जब, तो मेरे पास क्या आएगा भाई, स्टार्ट ऐप पे आएगा सारा डेटा। सर्च के ऊपर मेरे पास सर्च वाली चीज़ आएगी। स्टार्ट ऐप हुई, रिफ्रेश हुआ, लोडिंग हुआ, डेटा सारा आ गया। अगर कोई बंदा आएगा बोलेगा कि यार मुझे क्या चाहिए, बर्गर चाहिए, तो वो आके बर्गर को सर्च कर लेगा सिंपल। और जब सर्च होगा, डेटा हिट, API हिट होगी, तो हम कैसे पता चलाएंगे भाई बर्गर, अच्छा बर्गर आ तो गए, डेटा देखो चेंज हो गया, बर्गर आ गया, चीज़ बर्गर, टर्की बर्गर्स, बर्गर बच्चे हैं, सारी चीज़ें आ गई। ठीक, साइड पे यार साइड पे स्पेस खाली रहेगी। बस जितना डेटा आएगा वही तो दिखाएंगे। बाकी अब जब इस पे क्लिक होगा तो फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, डेटा शो करा दोगे। ठीक है, तो वो कैसे कराएंगे? अब वो करेंगे बिल्कुल। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ आ गई कि यार यहाँ पर डेटा किस तरीके से आ रहा है, और फिर हमने किस तरीके से हैंडल कर लिया। मैं स्टार्ट ऐप को भी अभी फ़िलहाल बंद कर दूंगा, सर्च हैंडलर को भी फ़िलहाल नहीं चलाऊंगा, ताकि मैं जो है ना 2 मैनी रिक्वेस्ट से बच सकूँ। सर्च हैंडलर को मान लो चला लूँ, 2 मैनी रिक्वेस्ट जो है ना अगर आ गया ना, तो फिर मैं अपना पूरा काम कर नहीं पाऊँगा। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, जब भी हम कुछ लिखते हैं ना, तो हमारी जो जावास्क्रिप्ट है ना, डॉम क्या करता है, उसको पूरा ट्री को रीलोड करता है, जबकि ये चीज़ गलत है। जो ये चीज़ है ना, हम आगे जाके समझेंगे कि क्या हो रहा है, मतलब हर रिफ्रेश पर पूरी वेबसाइट स्क्रैच से चलती है। ठीक है, तो कोरमा आ गया, दिखाता हूँ। अच्छा अब देखो, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है ना इस तरफ की एक UI क्रिएट करनी पड़ेगी। UI के अंदर मैं क्या करता हूँ, फटाफट से सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए था, एक ID होनी चाहिए थी ना, ID मुझे मिल रही थी। सर्च हैंडलर दिखा देता हूँ, ये देखो, सर्च हैंडलर के अंदर सिंपल एक वैल्यू निकाली है, इनपुट डॉट वैल्यू, API कॉल की है, और API कॉल के अंदर मैंने क्या कर दिया, रेसिपी को निकाल लिया। ठीक है, रेसिपी के अंदर मैंने क्या किया भाई, सिंपल साइड बार डॉट इनर HTML, जो मैंने HTML फॉर UI बनवाई थी, उसको क्या कर दिया, ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, आइटम फंक्शन को देख के डरो नहीं, आइटम फंक्शन क्या है, एक सिंपल सा फंक्शन है जो क्या करता है, रिटर्न करता है एक HTML UI रिटर्न करता है, जो मैं आइटम दिखाना चाहता था। मैंने यहाँ से रेसिपी पूरी पास कर दी, वो ऊपर जा रही होगी, वो अपना काम खुद ही कर रही होगी, तो मेरा एक फंक्शन बेहतरीन से बन गया। अच्छा यहाँ पर भी एक, अगर तुम लाइन देखो ना, ये भी, इसको भी हम फंक्शन बना सकते थे, तो अब इतना भी हम नहीं जाते नेस्टेड पर, हम अपना काम कर लेते हैं।
अब मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर एलिमेंट को गेट करना है। क्या करना है भाई, पर्टिकुलर एलिमेंट को गेट करना है। अगर तुम यहाँ पर देखो कंसोल लॉग रेसिपी, अगर तुम यहाँ पर देखो कंसोल लॉग रेसिपी किसके अंदर, आइटम फंक्शन के अंदर, जो हमारे पास आइटम आ रहा था। मैंने कहा यार कोरमा सर्च करना ज़रा, कोरमा सर्च करेगा तो रेसिपी भी आएगी इसके पास। ठीक है, रेसिपी के अंदर देखो क्या आया पूरा, मैंने लाइन नंबर 8 पर कंसोल किया रेसिपी, रेसिपी क्या आ रही थी, पूरा ऑब्जेक्ट। रेसिपी जब पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा था उसके अंदर से मैं क्या निकाल रहा था, प्रॉपर्टी निकाल रहा था। ये वाली बात याद है, निकाल रहा था। प्रॉपर्टी निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलती है, एक आईडी मिलती है। क्या मिलती है भाई, आईडी। याद है हमने एक लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर ऐड टू कार्ट हैंडलर पे काम किया था। ऐड टू कार्ट हैंडलर के लिए मैंने क्या यूज़ किया था, डेटा आईडी। क्या यूज़ किया था, डेटा आईडी। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँ, सिंपल इस आईडी को पास कर दूँ। किस में पड़ी है आईडी, रेसिपी डॉट आईडी। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ आई, क्या ये वाली बात तुम्हें समझ आई। मैंने क्या किया भाई, मैंने एक आईडी पास कर दी, किसको, सर डेटा आईडी। अच्छा आईडी तो इसके बाद ऑलरेडी एक होगी, तो आईडी हमेशा यूनिक होनी चाहिए। हाँ भाई बोलो। ये यूआई का आधा खाली कौन सा किया भाई, अभी खाली बना रहे हैं उसको। सही है। नहीं, ये क्या रेसिपी वाला है तो मतलब हाँ ये हम उसके लिए करेंगे, यही काम करना शुरू कर दिया है। रेसिपी डॉट आई डी होगा हमारे पास, और फिर हम क्या करेंगे, उस आईडी को निकाल लेंगे। ठीक है, रेसिपी आईडी आएगी मेरे पास यहाँ से। आईडी आइटम है मेरे पास, तो मैं इसको क्या कर दूँ, मान लो क्लास कर दूँ। आईडी हमेशा एक ही होनी चाहिए ना, तो जहाँ जहाँ भी आइटम लिखा हुआ है, कितनी दफ़ा आइटम लिखा हुआ है भाई, आइटम काफ़ी जगहों पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, 6 जगहों पर लिखा हुआ है भाई। और कहाँ लिखा हुआ है सर आइटम, आप प्लेस कर देना हैश आइटम को डॉट आइटम। डॉट आइटम से कर दिया है, पर और जगह पे भी आइटम लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पर है ना, इसका तो मसला ही नहीं है। ठीक है, तो यूआई मतलब मेरे ख्याल से ख़राब नहीं होगी, मेरी यूआई ख़राब नहीं होगी। ठीक है, हो गया सही। अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर डेटा आईडी पास कर दी, और फिर जब भी मैं इसकी आईडी निकालने की कोशिश करूँगा तो वो फिर मुझे मिल जाएगी। अच्छा मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि यार वही वाली चीज़, मैं बोलूँगा डॉक्यूमेंट के पास जाओ, ऐड इवेंट लिस्नर लगाओ, और फिर जैसे ही क्लिक हो, जैसे ही क्लिक हो तो फिर क्या करना, मेरा एक कॉल बैक चला देना। कॉल बैक के अंदर क्या होगा, एक कंडीशन होगी। कंडीशन के अंदर क्या होगी भाई, जब भी एलिमेंट पर चलेगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक इवेंट मिलेगा। इवेंट के अंदर क्या मिलेगा भाई, टारगेट मिलेगा। टारगेट क्या होता है, एलिमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। क्लास लिस्ट, और क्लास लिस्ट के अंदर क्या कंटेन करती है, क्या कंटेन्स है, क्या चीज़, बता देता हूँ। कंटेन्स करती है क्या भाई, हमारे पास कौन सी क्लास थी, कौन सी क्लास थी, आइटम। ठीक है, अगर क्लास लिस्ट कंटेन करती है तो फिर ये मेरा चलेगा फंक्शन। कौन सा फंक्शन चलेगा भाई, मेरा एक फंक्शन चलना चाहिए, कौन सा भाई, कौन पर्टिकुलर, पर्टिकुलर कुछ भी अभी नाम लिख रहा हूँ, मेरे दिमाग में जो भी आ रहा है, पर्टिकुलर आइटम डेटा, डिटेल्स कर देते हैं। ठीक है, डिटेल्स डिटेल्स दिखानी है ना हमने, तो ये वाला फंक्शन चलेगा। कंसोल लॉक कर देंगे, मैंने कहा मैं चल रहा हूँ। ठीक है, इसको और भी हम अच्छा कर सकते हैं, बाद में कर लेंगे, आपको देंगे, आप लोग कर लोगे। अच्छा देखो, जैसे ही हमारे पास कोरमा आया, सर्च होके आइटम्स आए, मैंने कहा मेरे पास डॉक्यूमेंट के अंदर जब भी कहीं क्लिक होगा तो मेरे पास एक क्लिक होगा तो मेरे पास कोई ना कोई कंसोल चल जाता। सही है, चल जाता, मुझे पता है चल जाता। मैंने एक कंडीशन लगाई, मैंने कहा ई डॉट टारगेट, जब भी चला, जब भी चल रहा होगा, चलो मैं करके दिखाई देता हूँ। कंसोल लॉग चला हूँ, पर कहाँ, पर कहाँ, ई के अंदर एक इवेंट है। ई के अंदर क्या है भाई, पूरा इवेंट आ रहा होगा। ई डॉट टारगेट मैं आपको फटाफट करके दिखा देता हूँ। तो ई डॉट टारगेट के अंदर क्या होगा, जहाँ पर भी क्लिक हुआ होगा ना, वो वाला आइटम आ रहा होगा। देखो, चला हूँ पर कहाँ, डिव क्लास मेन के ऊपर। चला हूँ पर कहाँ, साइड बार पे। चला हूँ पर कहाँ, किसके ऊपर चला है, इनपुट पर चला है। ठीक है, ई डॉट टारगेट क्या है भाई, पूरा मेरा एलिमेंट है। मैंने इसके अंदर बोला क्या इसके अंदर जो क्लास लिस्ट है, क्लास लिस्ट के अंदर क्या क्लास लिस्ट कंटेन करती है अपने साथ, क्या भाई, आइटम। अगर करती है, अगर करती है तो क्या बोलेगा, ट्रू बोलेगा, वरना क्या बोलेगा, फॉल्स। अगर ट्रू है, अगर ट्रू है तो फिर क्या करो, पर्टिकुलर आइटम डिटेल चला दो बस। कौन सी क्लास ढूंढेगा जाके, आइटम। अगर आइटम उसको मिल गई, अगर आइटम उसको मिल गई, जैसे कि मैं बोलूँगा कोरमा, और जब इसको आइटम मिल जाएगा, जैसे ये आइटम की क्लास है ना, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, कह रहा है मैं चल रहा हूँ। क्या बोल रहा है, मैं चल रहा हूँ। कौन सी लाइन में बोला है, चलिए समझ नहीं आया लाइन नंबर तो भाई
कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। लाइन नंबर 63 पे, लाइन नंबर 63 पर मेरा क्या चला भाई, कंसोल चला। लाइन नंबर 63 किसके अंदर लिखी हुई है, मेरे फंक्शन के अंदर लिखी हुई है। गौर से समझो, मैं फिर से समझाता हूँ। मैंने बोला कि यार डॉक्यूमेंट के ऊपर जाके एक ऐड इवेंट लिस्नर लगा दो। क्या लगा दो भाई, एक ऐड इवेंट लिस्नर लगा दो। मैंने इफ की कंडीशन को बंद किया, मैंने कहा कि यार जब भी क्लिक होगा ना, जब भी डॉक्यूमेंट में क्लिक होगा तो क्या बोलेगा, चल रहा हूँ, चला हूँ पर कहाँ, क्या बोलेगा, चला हूँ पर कहाँ। फिर मैंने इसको बोला जब भी तुम एक तुम्हारे पास एक इवेंट ट्रिगर होता है ना, तो तुम्हें क्या मिलता था, एक इवेंट मिलता था। जब भी इवेंट ट्रिगर होगा तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक इवेंट मिलेगा। इवेंट क्या होता है, इवेंट बेसिकली एलिमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इवेंट में क्या होता है, एलिमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ई डॉट टारगेट, टारगेट के अंदर क्या होता है भाई, आपका पूरा एलिमेंट होता है। टारगेट के अंदर क्या होता है, पूरा आपका एलिमेंट होता है, सही है। मैंने कहा ई डॉट टारगेट के अंदर आपके पास क्या आएगा भाई, मैं दिखा देता हूँ। ई डॉट टारगेट के अंदर आपके पास क्या आ गया भाई, ई डॉट टारगेट के अंदर क्या आ गया भाई, मेन आ गया। किसके ऊपर चला, ई डॉट टारगेट के अंदर मेन। मेन क्या है यहाँ पर, मेरा एक साइड बार का था और एक मेरे पास मेन का कंटेंट था। हाँ, सर ये इसको कैसे पता है टारगेट के अंदर मेन ही आना चाहिए, कहीं ना कहीं तो असाइन किया होगा ना यहाँ पर। नहीं ना, गौर से समझो, मैं यही तो समझा रहा हूँ। जब भी एक फंक्शन डिस्पैच होता है तो उसको क्या मिलता है, एक इवेंट मिलता है। इवेंट को सब पता है कि भाई किसके ऊपर चला हूँ, मेरी बात समझ आ रही है। इवेंट को सब पता है कि वो किसके ऊपर चला है। आप निकालोगे कैसे, आपके पास ई डॉट टारगेट होता है। आपके पास क्या होता है, ई डॉट टारगेट। टारगेट में क्या होता है, एलिमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। फिर आप बोल लो कि यार एलिमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है जब, तो आप इस एलिमेंट की क्लास लिस्ट दिखा दो। टारगेट मतलब तुम्हारे पास ये बटन आ गया, बटन के अंदर तुमने बोला, जी जी, तो ये तो हर जगह क्लिक करने पे वो एग्जीक्यूट करेगा, तो यहाँ पे एलिमेंट का देगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आप समझे ना। जब चल रहा होगा ना तो मैं क्या बोलूँगा, एक कंडीशन लगा दो। क्या लगा दो भाई, कंडीशन लगा दो। मैंने कहा कि ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट क्या कंटेन करती है, आइटम की क्लास। अगर करती है तब मेरी इफ़ की कंडीशन चलेगी। अदरवाइज क्या चल रहा होगा, एल्स ही चल रहा होगा। अदरवाइज क्या चलेगा, एल्स चल रहा है, एल्स चल रहा है। और एल्स में मैं कुछ दूंगा ही नहीं। मैंने कहा कि यार क्लिक करो, एल चल रहा है। मैंने कहा क्लिक करो, एल चल रहा है। अब भी एल चल रहा है, चौथी दफ़ा भी एल चला। एल चल रहा है, मैं एल्स को बोलूँगा यार तुम कुछ भी ना लो, बस ख़त्म कहानी। मेरी बात समझ आई। अगर इफ़ की कंडीशन सही होगी तभी मेरा कोड चलेगा, वरना एल्स में मैंने कुछ दिया हुआ ही नहीं है। मेरी बात समझ आई। इफ़ के अंदर क्या चल रहा होगा, बिल्कुल कंटेन्स, क्या भाई, कंटेन्स। वो जाके ढूंढेगा इस क्लास लिस्ट के अंदर इस क्लास को। ओके हो गया, सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे ही इसको क्लास मिल जाएगी, कौन सी, आइटम की। जब आइटम की क्लास मिलेगी तो क्या आइटम के अंदर क्या कंसोल लगा हुआ, पर्टिकुलर आइटम डिटेल्स के नाम से मैंने एक क्या बनाया, फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक कंसोल लगाया, मैं चल रहा हूँ। अब ये कब चलेगी इफ़ की कंडीशन, जब इसको आइटम की क्लास मिलेगी। ये लास्ट वाले हमने प्रोजेक्ट के अंदर भी करके देखा था, और ये बहुत आसान चीज़ है। आप जो है ना उसको बहुत अच्छे से फिर से कोशिश करना समझने की, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान चीज़ है। मैंने सिर्फ एक कंडीशन लगाई है, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। सही है भाई, टाइम कम है, थोड़ा सा जल्दी से करते हैं इसको। यहाँ पर थोड़ा डेटा दिखा देते हैं, बाकी फिर छोड़ देंगे इसको। अब क्या करना है, मेरे पास जब भी क्लिक हो रहा है तो मेरे पास क्या मिल रहा है, ई डॉट टारगेट मिल रहा है। ई डॉट टारगेट के अंदर क्या मिल रहा है, मेरे पास आइटम मिल रहा है, मतलब बटन मिल रहा है, मतलब एलिमेंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई, मेरे पास एक एलिमेंट। जब एलिमेंट मिल रहा है तो मैं यहाँ से फंक्शन को पास कर दूँ। क्या कर दूँ भाई, फंक्शन को पास कर दूँ। जब ये फंक्शन को पास करूँगा तो क्या मिलेगा भाई, मेरे पास एलिमेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई, एलिमेंट मिल जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है। मैं अगर बोलूँ यार कंसोल करके दिखाओ किसको, एलिमेंट को, जब भी क्लिक होगा, जब भी मेरी कंडीशन चलेगी, मैंने कहा कोरमा दिखाओ। कोरमा के अंदर जो मेरा आइटम है तो उसको क्या मिला, डिव मिला। डिव के अंदर तुम देखो डेटा आईडी नज़र आ रही है तुम्हें, तुम्हारे पास डेटा आईडी नज़र आ रही है, ठीक है। तो बस हमें इसके ऊपर इसकी आईडी को बाहर निकालना है और फिर काम खत्म। अब मैं बोलूँगा मेरे पास क्या है भाई, एक आईडी है, मेरे पास क्या है भाई, एक आईडी। आप कैसे निकालोगे, एलिमेंट डॉट डेटा सेट। लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर हमने करके देखा था, एलिमेंट डॉट डेटा सेट। अगर आपने यहाँ पर आईडी लगाई है ना, ये देखो ना, आइटम फंक्शन के अंदर मैंने रेसिपी के पास गया और आईडी, डेटा आईडी मैंने लगाई है। डेटा सेट क्या है? एलिमेंट देखो ना, समझो ना, क्यों नहीं समझ पा रहे। देखो मेरी बात सुनो, मैंने पर्टिकुलर आइटम डिटेल को क्या पास किया, ई डॉट टारगेट। क्या पास किया, क्या पास किया, ई डॉट टारगेट। क्लिक होगी। हाँ, मतलब ये कब क्लिक होगी, जब मेरी कंडीशन ट्रू होगी। मतलब कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होगी मेरा ये अंदर का फंक्शन नहीं चलेगा।
ई डॉट टारगेट के अंदर मैंने क्या पास कर दिया यहाँ से, मैंने कहा कि यार ई डॉट टारगेट में जो भी होगा ना, जाहिर सी बात है कंडीशन ट्रू होगी तो आइटम जाएगा, कंडीशन जब ट्रू होगी मतलब उसको आइटम मिलेगा तो ये चलेगा फंक्शन, जब फंक्शन चलेगा तो ई डॉट टारगेट में क्या पड़ा हुआ है, आइटम ही पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, आइटम ही पड़ा हुआ है। मैं ई डॉट टारगेट से यहाँ से भेजा इसको, ठीक है, जब भी मेरा फंक्शन चल रहा है तो मैंने उसको एलिमेंट के नाम से रिसीव कर लिया, किस नाम से रिसीव कर लिया भाई, एलिमेंट। ये बात समझ आई? अगर मैं बोल दूँ डेटा सेट प्रॉपर्टी है, क्या भाई डेटा सेट एक प्रॉपर्टी है, जैसे क्लास लिस्ट थी ना, अगर मैं बोलूँगा क्लास लिस्ट, सॉरी मैंने कहा क्लास लिस्ट, अगर मैं कंसोल लॉग करूँ आईडी को, आईडी क्या क्या है, एक वेरिएबल है, आईडी क्या भाई एक वेरिएबल है, एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट। अगर तुम देखो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कोरमा, ठीक है, हिट आइटम, कोरमे के अंदर क्या मिल गया मुझे इस बार, लाइन नंबर 68 देखो क्या मिला, डॉम टोकन लिस्ट आइटम वैल्यू मिल गई। मेरी बात समझ आई? तो क्लास लिस्ट क्या थी, एक प्रॉपर्टी थी। इसी तरीके से मेरे पास क्या है, डेटा सेट की भी एक प्रॉपर्टी है, क्या भाई डेटा सेट की भी एक प्रॉपर्टी है, पर डेटा सेट की प्रॉपर्टी देखो क्या लेके आएगी, डेटा सेट की प्रॉपर्टी लेके आती है एक ऑब्जेक्ट, क्या लेके आती है भाई, एक ऑब्जेक्ट लेके आती है, डॉम स्ट्रिंग मैप क्या लेके आई भाई, ऑब्जेक्ट लेके आई। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक आईडी क्या पड़ी हुई है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, किस नाम की, आईडी की। मुझे क्या करना है, डेटा सेट के अंदर से जाके आईडी निकालनी है, क्या निकालनी है भाई, आईडी निकालनी है। अब याद रहे कि आपने यहाँ पर जो दिया है डेटा सेट आईडी, अगर आप यहाँ से पास करते कुछ रेसिपी रेसिपी आईडी, तो आप यहाँ पर क्या निकालते फिर, अगर आप देखो यहाँ पर आपको क्या मिला है, मैंने वहाँ से क्या भेजा, रेसिपी आईडी भेजी ना, आपने कहा डेटा सेट के अंदर दिखाओ ज़रा क्या मिल रहा है, आपने कहा फंक्शन चलाओ और फिर हिट करो, तो क्या मिला, रेसिपी आईडी। देखो ये ऐसे क्यों मिल रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होता है, उसके अंदर ये हाइफन वाली चीज़ें कुछ भी नहीं है, वो बोलता है भाई डेटा सेट डॉट, मैं कैमल केस के अंदर काम करूँगा, रेसिपी आईडी। ये बात समझ आई? मैंने वहाँ पर क्या भेजा, रेसिपी हाइफन आईडी, रिसीव कैसे करूँगा, कैमल केस के अंदर, कैसे रिसीव करूँगा भाई, कैमल केस के अंदर, आईडी मिल गई। अब देखो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं बोलता हूँ बिरयानी चाहिए इस बार, इसने कहा बिरयानी, बिरयानी पे जब चलेगा तो क्या मिल गई भाई, आईडी मिल गई। अब इस पर्टिकुलर क्या करना है, आईडी जब मिल गई तो मेरे पास एक क्या थी, एपीआई थी, मेरे पास क्या थी भाई, एक आईडी वाली एपीआई थी। अब क्या करो भाई, आप क्या करो भाई, आपके पास एक एपीआई का रिस्पॉन्स आएगा, कैसे चलेगी भाई, फैच, फैच क्या करेगा, एपीआई को हिट करेगा, और यहाँ पर क्या आएगी, डायनामिक आईडी आएगी, यहाँ पर क्या आएगी भाई, डायनामिक आईडी आएगी। मुझे नहीं पता कब एपीआई बताया तो ना, बिल्कुल प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले बताया था कि हमारे पास ये कुछ एपीआईज होंगी, अ, इसके ऊपर काम करना है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बेफिक्र हो जाओ, देख लेना, सही है। मेरे पास एपीआई आएगी, अब एपीआई को मैं क्या करूँगा, हिट करूँगा, फैच क्या बोलेगा भाई, मेरे पास मैं जो था तुम्हें एक प्रॉमिस दूंगा, प्रॉमिस क्या करो आप, रिजॉल्व करो, अवेट करो, अवेट किसके साथ चलता है भाई, एसिंग फंक्शन के साथ चलता है, और फिर एसिंग फंक्शन, अब एपीआई रिस्पॉन्स के अंदर क्या मिलेगा भाई मुझे, देख लेते हैं। मैंने कहा रिजल्ट आएगा मेरे पास कुछ, एपीआई रिस्पॉन्स क्या होगा, एक वो भी अगर जेसन करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे पास वो भी तुम्हें एक प्रॉमिस देगा, प्रॉमिस जब देगा तो तुम क्या करो, उसको भी भाई रिजॉल्व कर लो। आता अब तो हमारी प्रैक्टिस इतनी हो गई, हमें ये वाली चीज़ याद ही हो गई कि यार इस तरीके से हो रहा होता है, ठीक है। अगर तुम कंसोल लॉग रिजल्ट देखोगे, रिजल्ट के अंदर क्या मिलेगा भाई तुम्हें, कि यार हमारे पास जब भी बिरयानी आएगी, बिरयानी आएगी, जब भी बिरयानी आई, यहाँ पर डेटा आया, चिकन बिरयानी से रिलेटेड जिस भी बंदे ने किसी भी एलिमेंट को हिट किया, मतलब जो एलिमेंट इवेंट ट्रिगर हुआ जिसके ऊपर, तो क्या आ गया उसका आईडी आई पहले, और फिर उसका डेटा आ गया मेरे पास, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, डेटा है, उसकी फिर रेसिपी पड़ी हुई है, उसके अंदर उसका ये आईडी डेटा नंबर है। भी आती है कि कौन सा प्रोडक्ट क्लिक हुआ है। आईडी वाला हमने काम करके देखा तो था यार लास्ट क्लास में, इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, आप लोगों ने ऐड टू कार्ट वाला काम किया नहीं है अभी तक प्रोजेक्ट के अंदर, नहीं किया ना आप लोगों ये ने? नहीं, वो उस तरीके से नहीं गिरा दूसरे तरीके सही है, मुश्किल था ये वाला तरीका। हम्म सही है सर, आसान है। डेटा सेट अगर नहीं समझ आया तो हम आईडी के अंदर भी रख के भेज सकते हो, आईडी जैसे आईडी थी ना हमारे पास, मैंने कहा यार यहाँ पर एक आईडी होगी, आईडी क्या कर दो, हार्ड को यहाँ से डायनामिक करके भेज दो, रेसिपी डॉट आईडी, ऐसे भी भेज सकते हो तुम। और फिर क्या करो, जैसे तुम क्लास लिस्ट देख रहे हो ऐसे ही तुम क्या करो, आईडी ढूंढ लो, एलिमेंट के ऊपर जाके डॉट आईडी निकाल लो जाके सारी, ठीक है। तो सर ये डेटा सेट कैसे, मतलब मैंने कोई डेटा सेट करा दिया यहाँ पे,
और जब भी मेरा एलिमेंट ट्रिगर हो रहा है ना, तो मैं जाके क्या कर रहा हूँ, डेटा सेट से निकाल रहा हूँ। डेटा सेट क्या है, एक प्रॉपर्टी है, और उसके अंदर क्या है, मेरे पास मेरी कोई भी वैल्यूज़ पड़ी हुई होंगी, ये फ़ायदा है। और फिर तुम क्या करते हो, यहाँ पर अपना डेटा निकाल लो। तो और यहाँ से तुम देखो ना, अभी हम क्या कर रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर इसको यूज़ करके, तो ये इसके एडवांटेजेस है। ठीक है, रिज़ल्ट आया, और रिज़ल्ट मेरे पास क्या आ रहा है भाई, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब सिंपल वही वाला काम करना है आपने। आप क्या करो, कॉन्स्ट डेटा के अंदर क्या पड़ा हुआ भाई, रेसिपी पड़ी हुई है। इस बार क्या पड़ी हुई है भाई, रेसिपी पड़ी है सिंगल ना। और किस में से निकाल लो भाई, जाके रिजल्ट में से निकाल लो। और जब रिजल्ट में से निकाल लोगे तो आप क्या करना, रेसिपी को दिखा देना। ठीक है, सर्च बिरयानी, और सर्च करेगा बिरयानी को, बिरयानी पे क्लिक होगा तो बिरयानी से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, फटाफट से एक बहुत बेकार सी कोशिश करूँगा बनाने की, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है और मुझे इस प्रोजेक्ट को तकरीबन 10 मिनट के अंदर वाइंड अप करना है। बाकी आप लोग यूआई देख लेना। मेन कंटेंट के अंदर मैं क्या करूँगा भाई, मेरे पास एक इमेज होगी, इमेज होगी, ठीक है। एक टाइटल होगा, मतलब H3 हो सकता है, H3 के अंदर क्या होगा, टाइटल होगा। और H3 एक और होगा जिसके अंदर सर्विंग लिखा हुआ होगा। एक और H3 रख लेते हैं जिसपे कुकिंग टाइम लिखा हुआ होगा। ठीक है, और जो भी डेटा आ रहा होगा मैं इसके अंदर शो करा दूंगा। मेन को मैं क्या करता हूँ, फटाफट गेट करता हूँ। जैसे कि आप सर्विंग क्या मतलब, वेटर को देखा सर्व करते हुए, सर्विंग टाइम बोलता है वो कि यार इतना टाइम लग सकता है। प्रॉपर्टी है सर्विंग की, जो मुझे एपीआई रिस्पॉन्स कर दिया ना। अभी रिफ्रेश हो गया, वरना मैं दिखा देता आपको। ठीक है, क्या करो भाई, मेरे पास मेन के अंदर एक इमेज पड़ी होगी, मेन के अंदर एक इमेज है, मेरे पास मेन के अंदर एक इमेज है। और उसको क्या करो, विथ दे दो कितनी, 100%, 100, हाँ 100% दे दो। और बैकग्राउंड कलर जो है ना, बैकग्राउंड तो नहीं खैर, हाइट दे देना उसको तकरीबन 500 पिक्सल्स की, पर इतना कर रहा हूँ अब मैं। और हार्ड क्या करता हूँ, जैसे ही फंक्शन चल रहा है, डेटा मेरे पास आ रहा है, तो उसके अंदर मैं आपको इंटीग्रेट करा के दिखा देता हूँ। सही है, मेरे पास एक इमेज यहाँ पर आ जाएगी 100% की। मेन के पास जाओ और हाथों हाथ क्या कर दो, थोड़ी सी पैडिंग भी दे दो। पैडिंग दे के थोड़ा सा काम कर लो, ताकि 20 पिक्सल्स ये आ जाएगी। और टाइटल सर्विंग कुकिंग, आपको मैं एक टास्क इसमें ऐड ऑन करने के लिए दूंगा, वो बता दूंगा क्या है। सही है, अब क्या करो, जब भी फंक्शन चलेगा ना, तो आपके पास ये तो एक HTML की यूआई थी ना, आप क्या करना, मेन की यूआई को अपडेट कर दोगे। आप क्या कर दोगे भाई, मेन की यूआई को पर्टिकुलर आइटम डिटेल के ऊपर जब भी फंक्शन चलेगा ना, डेटा जब मेरे पास रेसिपी का आ गया, तो आप क्या करोगे, मेन डॉट इनर HTML को अपडेट कर दोगे। मेन डॉट इनर HTML को किससे अपडेट करोगे, इस वाली यूआई से। अब यूआई के अंदर रेसिपी डॉट क्या पड़ा हुआ था, इमेज यूआरएल क्या पड़ा हुआ था भाई, रेसिपी डॉट इमेज यूआरएल। और क्या था, टाइटल, टाइटल था, पब्लिश यूआरएल था, पब्लिशर था मेरे ख्याल से ना, टाइटल था। टाइटल के आगे आप क्या कर दो, यहाँ पर आके ये रख दो, टाइटल, टाइटल। और फिर सर्विंग के अंदर आके, सर्विंग का आप यहाँ पर क्या हो सकता है, सर्विंग ही होगा मेरे ख्याल से, सर्विंग, सर्विंग्स होगा या तो सर्विंग होगा, आई थिंक देख लेंगे। कुकिंग टाइम, कुकिंग टाइम का था रेसिपी डॉट कुकिंग अंडरस्कोर टाइम। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का होगा। मैंने कहा यार मेरे पास कोरमा होगा, कोरमा सर्च करके लाओगे, जब सर्च करके लाओगे तो आपके पास ये यूआई आ जाएगी। और फिर ये आपके पास टाइटल आ गया, वेजिटेरियन कोरमा, सर्विंग अनडिफाइंड है, कुकिंग टाइम 105 मिनट, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, सर्विंग्स अगर मैं करके देखूं, डेटा आया क्या मेरे पास, पहले ये देख लेते हैं। मैं यूआई पर गया और फिर मेरे पास कंसोल में क्या डेटा है, ऑब्जेक्ट आया, सर्विंग टाइम नहीं है, 8 पर कंसोल चला ना, तो मुझे यहाँ पर रेसिपी भी दिखा दो यार ज़रा। कोरमा, मान लो इस बार मैं बोलता हूँ बिरयानी, और बिरयानी ये आ गई। और पब्लिशर मेजर सर्विंग्स है, अच्छा सर्विंग्स, सर्विंग, अच्छा सर्विंग ये वो है, कितने बंदों को सर्व होगा ये सारा आइटम। ठीक है ठीक है,
एक तो कुकिंग टाइम है जो पकने में टाइम लग रहा है, सर्विंग सर्विंग मतलब कितने बंदों को सर्व किया जा सकता है। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारी स्टैटिक यूआई फंसी हुई है, और स्टार्ट ऐप को चलाता हूँ मैं फटाफट से, कंसोल लॉग बंद करता हूँ। नल नहीं करता, मैं इधर बोलता हूँ H3 के अंदर बोलूँगा क्या, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, स्टार्ट बाय सर्चिंग फॉर अ रेसिपी, स्टार्ट बाय सर्चिंग, क्या लिखा हुआ भाई, बाय स्टार्ट बाय सर्चिंग फॉर रेसिपी, बस ये लिख दिया, बस सही है। इनिशियल लेवल पे आपको क्या दिखेगा, ये नज़र आएगा, और आप इसको क्या कर दोगे, सेंटर कर दोगे। मैंने कहा मेन के अंदर जो भी H3 पड़ा हुआ है उसको आप क्या कर देना, मेन के अंदर जो भी H3 पड़ा हो आप उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें। ठीक है, फॉन्ट फैमिली एरियल कर दें, फॉन्ट फैमिली एरियल कर दें, सही है। ये वाली अच्छी है यार, हम इसको ऊपर भी यूज़ कर सकते थे, मैं बॉडी में लगा देता हूँ, उससे तो अच्छी है, यहीं पे लगा देता हूँ फॉन्ट फैमिली एरियल। ठीक है, तो हर जगह यही आ हर जगह यही आ जाए। अच्छा, मैंने अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट नहीं किया, ऐप का है मेरी, स्टार्ट ऐप का फंक्शन ये रहा, और स्टार्ट ऐप पर क्या आएगा भाई, मेरे पास डेटा आएगा लोड होके, डेटा आ रहा है भाई लोड होके, जैसे मैं किसी भी डेटा पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास उसका डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, ये वाला पार्ट अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, स्किप से मुराद ये है कि इसकी यूआई मैं अपनी अच्छी खासी नहीं बना सकता, आप लोगों को आइडिया लग गया है किस तरीके से आपने प्रोजेक्ट को बनाना है। हाँ आएगी ना, वो मैं दूंगा आप, हाँ रेसिपी आएगी ना, बता तो रहा हूँ ये रही। अच्छा, मैं यहाँ से वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि